हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में जो कल हम आपको द्विघात समीकरण का बेसिक पढ़ाए थे, फॉर्मूला पढ़ाए थे, उसके आगे अब इसका हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। अगर आप फॉर्मूला काफ़ी अच्छी तरीके से याद किए होंगे तो ये चैप्टर आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए। और जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आवाज़ क्लियर जा रहा है। सोनी फिरदौस, बीरेंद्र कुमार, मन्नत शेख, संदीप बहुत ही बढ़िया, अंशु कुमारी। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो सब आ रहा है। तन्मय कुमार बहुत ही बढ़िया, विकास कुमार बहुत ही बढ़िया। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ भी चुके हैं। गौतम भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए, और जो भी बच्चे हमसे लाइव क्लास करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होता है यूट्यूब पे। तो अगर आपको क्लास करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए या टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। नीचे कॉमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको दबा के ज्वाइन हो जाइएगा और व्हाट्सएप में भी ज्वाइन हो जाएगा। व्हाट्सएप के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8797972700। इस पे आपको क्या करना है, लिख देना है सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। माही मिश्रा बहुत ही बढ़िया, बिट्टू बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, क्लास को शुरू किया जाए। एक बार आप लोग बता दीजिए कि फॉर्मूला आप लोग याद करके आए हैं। जल्दी से एक बार आप सभी बच्चे बता देंगे, याद है फॉर्मूला तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए। गोपालगंज बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए। अमरजीत बहुत ही बढ़िया, अमित भाई बहुत बढ़िया। चलो याद है, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए क्लास को यहाँ पे हम शुरू करते हैं और आपको यहाँ पे अब पढ़ाना शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन लगेगा और आपको पता है 30 दिन में हम आपका पूरा मैथ खत्म करने वाले हैं। वही अभी चल रहा है, तीसरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, चौथा चैप्टर है हम लोगों का यहाँ पे द्विघात समीकरण। एक एक क्वेश्चन आपको आएगा बनाने के लिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ाते हैं और आपके पास भी एक कॉपी होना चाहिए जिसमें इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप में लिखा होना चाहिए। अगर आप लोग इस टाइप के सभी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा और उसको हफ्ते में एक बार देखते रहिएगा कि इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, उसको एक एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे ये बना है। तो ये आपको याद रहेगा, बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो टाइप बाय टाइप आपको नोट करना बेहद ही जरूरी है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। कल ही बताए थे, यहाँ पे द्विघात समीकरण है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे समीकरण है, एक होता है द्विघात बहुपद। बहुपद में लास्ट में बराबर और जीरो नहीं होता है, लेकिन जो द्विघात समीकरण जुड़ेगा तो उसमें बराबर भी रहेगा, जीरो भी रहेगा, आपको याद रखना है। तो द्विघात समीकरण का क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। अब बराबर की इधर आपको ये वाला एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, बराबर की इधर जीरो। तो बराबर और जीरो लग गया, समझ लीजिए वो क्या हो गया, बहुपद से अब समीकरण बन गया। अगर यही रहता द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो वो होता है ax² प्लस यहाँ पे bx प्लस यहाँ पे c, बस इतना ही रहेगा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर इसमें बराबर जीरो लगाएंगे तो अब ये बहुपद से किस में बदल गया, समीकरण में बदल गया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहाँ पे राइट आंसर होगा। सभी बच्चे एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर सेंड करिए, एक एक फ्रेंड के पास भी भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना लीजिए, कोचिंग का ग्रुप, ठीक है, और फिर स्कूल का ग्रुप बना लीजिए सभी बच्चे, और उसमें वीडियो शेयर कर दीजिए। अच्छा बात शेयर करिए, इसमें हमारा भी वीडियो डाल दीजिए, ठीक है, तो ऐसे वो लोग भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। घात बोलता है या इसे आप लोग को बोल देगा पावर बोलेगा, या इसे ज्यादातर घातांक लिखता है, ऐसे लिख देगा। घातांक क्या होगा, घात कोई घातांक पावर जो भी आप लोग बोल लीजिए। तो यहाँ पे बोल रहे द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, पावर कितना होता है, ये आपको बताना है।
पावर कितना होता है, द्विघात समीकरण देख लीजिए, ये होगा 2x² प्लस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 4, ये बहुपद हुआ। अब इसी में बराबर 0 लगा देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो गया, जिसमें चर का महत्तम घात 2 होता है, वो द्विघात बहुपद भी होता है। अगर बराबर की इधर 0 लगा दीजिएगा तो द्विघात अब ये समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, यहाँ पे अभी टाइप 1 ही चल रहा है, इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन, अभी भारी भारी क्वेश्चन आएगा। शुरू में ही भारी डाल दिए हैं कि लास्ट में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस यहाँ पे 6 बराबर 0 का घात है। घात लिख देगा या आपको घातांक लिखेगा, ठीक है, घात लिखेगा या घातांक लिखेगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए द्विघात समीकरण, इसका घात कितना है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो नाम से ही इसमें आपको दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण है, तो इसमें देखिए चर का महत्तम घात यानी x का सबसे बड़का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो ये है अपना द्विघात यहाँ पे समीकरण। ठीक है ना, तो इसका घात कितना है, 2 है। बस पावर ही आपको देखना, और पावर आपको पता है, पावर आप लोग कैसे देखते हैं सभी बच्चों को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब यहां से बाबू भारी भारी क्वेश्चन शुरू में ना आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शुरू में थोड़ा भारी क्वेश्चन डाला गया है, तो आप लोग को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि इतना भारी कैसे। समझाने के लिए यहाँ पे शुरू में ही समझा देंगे, तो फिर लास्ट में अगर समझाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब यहाँ से टाइप 2 आपका शुरू हो रहा है। अब इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, और ये a बराबर नहीं 0, ये लिखा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, तो बोल रहा है x का मान क्या होगा। x का मतलब हम आपको बोले थे ना द्विघाती सूत्र, आपको याद है द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। जब ये ऐसे होगा तब, जब ये द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है ax² प्लस यहाँ पे bx प्लस यहाँ पे c। देखिए a का मान, यहाँ पे a का मान खुद a है, b का मान यहाँ पे b है, c का मान यहाँ पे c है, तो फॉर्मूला बिल्कुल एकदम राइट होगा। अब करता क्या है ना कि ऐसे दे देगा, अब बीच में यहाँ पे माइनस लगा देगा, अभी आगे आपको मिलेगा, तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहां पे देखिए ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल एकदम सही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो यहां पे बोल रहा है तब x का मान, x का फॉर्मूला लिखवाए थे ना द्विघाती सूत्र x, उसको x भी बोला जाता है, क्या होता है -b प्लस माइनस b अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a लिखवाए थे। चलिए तो यहां पे देखिए -b प्लस माइनस कहां गया, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, तो ये इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा 100% एकदम राइट होगा, जब ये आपका सही दिया रहेगा तब। अब देखिए अब आगे कैसे देता, अब आप लोग देखिए यहां पे ये सब बोर्ड एग्जाम में का पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन, अभी 2024 में कौन पूछा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब यहां पे देखिए, यहां पे दिया है यदि ax², अब देखिए ओरिजिनल जो होता है ना वो ऐसा होता है a² प्लस यहाँ पे bx प्लस c, ये ओरिजिनल है। अब क्या किया है, यहाँ पे प्लस b है ना, अब यहाँ पे कर देगा माइनस b, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब c। अब बोल रहा है कि तब x का फॉर्मूला क्या होगा, यानी द्विघाती सूत्र क्या होगा। तो बस कुछ नहीं होगा, देखिए a का मान क्या है, तो a का मान a है, लेकिन b का मान क्या हो गया, अब b का जो मान है x में क्या गुणा कर रहा है b, लेकिन आगे अब माइनस लग गया, b का मान कितना हो गया, -b हो गया। और c का मान जिसमें x नहीं होता है वो c का मान यहाँ पे c है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि अब b का मान किस में हो गया, अब b का मान यहाँ पे अब माइनस में अपना हो गया है। ये आपको समझ में आ रहा है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये a का मान है, a का मान खुद a है। अब b का मान क्या है, यहाँ पे b का मान अब यहाँ पे -b है, दिखाई दे रहा है ना, b का मान कितना है, -b है। और c का मान, तो c का मान खुद c है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख दीजिए, यहाँ पे x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस यहाँ पे रूट अंडर b² माइनस 4ac
अब बट्टा यहाँ पे 2 है। बस आपको थोड़ा सा काम करना है। देखिए x बराबर यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे b का मान आपको रखना है। तो b का मान कितना है, b का मान माइनस b है और यहाँ पे खुद माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। प्लस माइनस है तो लिख दीजिए प्लस माइनस रूट अंडर। अब यहां भी आपको b का मान रखना पड़ेगा। b का मान यानी यहां पे देखिए ये क्या हुआ माइनस b, तो यहां पे अगर हम माइनस b करेंगे और इसका यहां पे देखिए b का मान क्या है, बस आपको यही दिक्कत करेगा क्योंकि यहां पे प्लस की जगह पे माइनस दिए। माइनस यहाँ पे b स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे -4ac, ठीक है, और बट्टा के नीचे 2 और a, बाकी सब तो सेम है, खाली b ही ना अलग है, तो खाली b वाला मनवा यहाँ पे रख देंगे। अब देखिए x बराबर आगे प्लस नहीं लिया जाता, उसको वैसे छोड़ देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस b का आप लोग स्क्वायर करिएगा। माइनस b का ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब यही चीज 2 बार गुणा होगा, माइनस b गुणे यहाँ पे माइनस b, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब b में b से गुणा होगा तो बी स्क्वायर, यानी ये किस में आएगा प्लस में बी स्क्वायर, तो ये अपना हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस नहीं लिखेंगे। अब फिर यहाँ पे माइनस है तो -4ac, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे 2 है, तो बस अपना राइट आंसर अब क्या होगा b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बटा 2 है। कहां पे है, तो ये देखिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा के लिए आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये सब बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम में आता है, बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं, तब यहां पे दिक्कत होता है। ठीक है, समझ में आ गया? जल्दी से एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, समझ में आ गया तो सभी बच्चे जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए समझ में आया। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे a दिया है तो a की जगह पे a, तो a का मान तो खुद a है, ये चेंज नहीं है, लेकिन b का मान यहां पे क्या हो गया, अब आगे माइनस, b का मान माइनस b चेंज हो गया, c का मान तो ca है, तो a और c नहीं चेंज है, खाली b का मान चेंज है। तो जहां b है तो b का मान कितना है, माइनस b है, तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे माइनस पहले से है, b का मान माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। यहाँ पे b का मान रख दीजिए माइनस b और इसका स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर करिएगा वो क्या होगा, फिर प्लस में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला आप देखिए, ये 2024 में पूछा इस साल, कुछ भी ये देखिए, अगर ये आपको पता होगा तब तो आपसे बनेगा, नहीं पता रहेगा तो कहां से बनेगा। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते। फिर एगो ये भी 2024 में ही पूछा है, ये को प्रथम पाली में का क्वेश्चन है, को द्वितीय पाली में का क्वेश्चन है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, अलग दिया है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं दिया। अब आपको देखिए ये क्या होगा, a का मान होगा ये b और यहाँ पे c, तो a का मान कितना है p है, b का मान कितना है q है, लेकिन आगे माइनस है, यानी b का मान कितना है माइनस। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में, देखिए ये a का मान, ये b और यहाँ पे c। a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, p तो p है, b का मान यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है q, लेकिन इसका मान कितना है माइनस q। और c का मान आप लोग देखिए, c का मान कितना है r है, तो लिख दीजिए यहाँ पे r। अब फॉर्मूला x का फॉर्मूला क्या होता है, मूल लिख देगा। मूल क्या है, मूल वही होता है, द्विघाती सूत्र को ही मूल बोला जाता है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b और यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे 2 है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। अब आपको करना क्या है, a के जगह पे a का मान, b के जगह पे b का मान, c के जगह पे c का मान, इसमें आपको पुट कर देना है। चलिए अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब b का मान देखिए क्या है, तो b का मान कितना है माइनस q है ना माइनस, अब यहाँ भी माइनस q है और ये फॉर्मूला का ये माइनस है तो हिले है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस q हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो यहां पे लिख देंगे प्लस माइनस, रूट है तो रूट, फिर b का मान आपको रखना है, b का मान कितना है माइनस q है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग माइनस q, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। अब यहां पे a का मान रखेंगे, a का मान कितना है, तो a का मान p है, तो a के जगह पे हम लोग p लिख देंगे। उसके बाद c का मान रखेंगे, c का मान कितना है r है, तो यहाँ पे r लिख देंगे। अब बट्टा के नीचे यहाँ पे 2 है तो 2, और a का मान कितना है p है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे p। अब आप लोग देखिए ये प्लस है तो प्लस नहीं लिखा जाता, वो साइलेंट हो जाता है, q लिख देंगे। प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर माइनस q का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस q का स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस q आपका 2 बार गुणा होगा,
तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्यू में क्यू से गुणा होगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यानी ये होगा प्लस क्यू स्क्वायर, प्लस हमारा साइलेंट हो जाता है, ये खाली हो जाएगा क्यू स्क्वायर, फिर ये तो कुछ होगा नहीं, माइनस 4pr, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे 2p। कौन सा इसमें से हुआ, तो आप लोग देखिए इसमें कौन है, यहां पे q, अब प्लस माइनस यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ये प्लस में नहीं माइनस वाला q, और प्लस माइनस यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2p। देखिए ए वाला जो ऑप्शन हुआ यहाँ पे एकदम 100% राइट हो गया। समझ में आया? ऐसे ही आपको बनाना है, अगर बनाने आएगा तब तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर यहां से ला पाइएगा ना। अगर नहीं आता, अगर किसी बच्चे को ये नहीं बनाने आएगा तो 2024 में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन छूट जाता कि नहीं? छूट जाता एकदम 100%। नैनासी बहुत ही बढ़िया, श्वेता बहुत ही बढ़िया, पिंटू, पंकज, प्रिया पटेल, अमित, ओम कुमार, साजन, विकास बहुत ही बढ़िया। समझ में आया ना? थोड़ा सा ना आप लोग क्या कर लीजिएगा, घर पे एक बार फिर से आप लोग बनाइए। यहाँ पे जो पढ़ाते हैं ना मैथ, कब तेज होइएगा मैथ में? अभी आपको पढ़ा के गए, फिर लेके बैठ जाइए आप लोग घर पे बनाने, उसे एक बार बनाइए। एक बार अगर आप लोग नहीं बनाइएगा तब तक दिक्कत होगा। चलिए इसको आप लोग बना के बताइए। ये अपना 2024 का ही पूछा है और ये एकदम सही है। यहाँ पे देखिए द्विघाती सूत्र है ना, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, एकदम ये बिल्कुल सेम है। ये भी 2024 का इसी साल पूछा गया, तो ये तो फॉर्मूला ही तो होता है ना, एकदम यही एकदम सेम होता है जिसपे फॉर्मूला बना है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही ना होता है फॉर्मूला। देखिए ये अलग था तो उस पे मान रखे, लेकिन ये क्या है, ये तो हमारा वही फॉर्मूला, मतलब वो तो बिल्कुल एकदम सेम है ना, इसी पे फॉर्मूला बना है ना द्विघाती वाला। तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है। ए वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा, इसमें तो कुछ बनाना ही नहीं है, ये एकदम सही दिया है। हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, उसी से फॉर्मूला बना है। अगर इसमें माइनस प्लस होता तब इसमें हम लोग रख के उसको चेंज करते। ठीक है, चलिए ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका आ गया ये वाला। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, VVI क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, देखिए अब इसको बनाना कैसे, आप लोगों ना क्वेश्चन बनाने से पहले इसको समझिए कि कैसे, मतलब क्या होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिए। बोल रहे हैं कि x बराबर -1, दोनों समीकरण 2x² प्लस यहाँ पे 3x प्लस p बराबर 0 और qx² माइनस qx प्लस यहाँ पे 4 बराबर 0 का उभयनिष्ठ मूल है, तो यहाँ पे p प्लस q का मान होगा। अब आपसे यहाँ पे निकालने के लिए किसको बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं p का मान अब प्लस q का मान आप लोग यहाँ से निकालिए। तो भाई p का मान यहाँ पे पता रहता तो p का मान रख देते, यहाँ पे q का मान पता रहता तो q का मान रख देते, दोनों को जोड़ देते, हमारा आंसर आ जाता। तो भाई निकलेगा कहां से, तो निकालने के लिए देखे दिया है यहाँ पे x का मान कितना दिया है, -1 दिया है। इसमें अगर हम x का मान रखेंगे, देखिए इस पहला समीकरण में अगर हम x का मान रखेंगे p का मान निकल जाएगा, तो यहां से तो p का मान निकल गया। अब ये दूसरा समीकरण दिया है, इसमें भी अगर हम x का मान रख देंगे तो हमारा q का मान निकल जाएगा। तो यही आपको दिमाग लगाना है, निकालना कैसे है और वो निकलेगा कैसे। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, निकालना हमको क्या है, तो यहाँ पे हमको निकालना है p प्लस q का मान। अब यहाँ पे p माइनस, अब आप में क्या दे देगा, p माइनस q दे देगा। अब माइनस यानी p और q में से घटा के आप में दे देगा। तो बस आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे p का मान पता होना चाहिए, यहाँ पे q का मान। निकलेगा कैसे, तो यहाँ आप देखिए x का मान दिया है ना -1, तो इसमें अगर पहला वाला में रखेंगे तो p का मान निकलेगा, दूसरा वाला में रखेंगे q का मान निकल जाएगा। p प्लस q दे चाहे माइनस में दे, गुणा करने के लिए दे, तो अब आपको कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं, ये पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे p बराबर 0। x का मान कितना रखना है, -1 रखना है, तो 2 और गुणे x का मान -1 रखना है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 गुणे x का मान कितना रखना है, -1। ठीक है, अब प्लस p है तो यहाँ पे प्लस p बराबर यहाँ पे 0। अब देखिए 2 गुणे -1 का स्क्वायर करिएगा तो -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या, -1 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस ये प्लस, 1 में 1 से गुणा होगा 1, यानी ये +1 हो जाएगा। अब इसको जब हम गुणा करेंगे, देखिए 3 गुणे -1, तो 3 का चिन्ह क्या है, प्लस है, और 1 का क्या है, माइनस है, तो चिन्ह गुणा होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। अब प्लस p है तो प्लस p बराबर किधर 0। अब देखिए 2 एकम कितना
हो जाएगा 2, अब माइनस यहाँ पे 3, अब प्लस यहाँ पे p बराबर अब 0। अब आप लोग देखिए p में ये जुड़ेगा, ये मतलब p और 3 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये संख्या संख्या में जुड़ता है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ये प्लस 2 है, यानी 2 गो हमारे पास है, 3 रुपया क्या हो गया, कर्जा हो गया। तो 2 गो हमारे पास है, 3 गो कर्जा कर लिए, 2 गो दे देंगे तो क्या बोलेगा, 1 गो और कर्जा रह जाएगा, एक यहाँ पे माइनस 1 बचा, प्लस p है, अब बराबर की इधर 0। तो p का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, -1 को उधर भेज देंगे, तो p बराबर कितना हो जाएगा, ये -1 इधर आएगा बराबर की इधर, तो ये हो जाएगा +1, यानी p का मान निकल गया +1, p का मान +1 निकल गया। चलिए अब p का मान हमारा निकल गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, q का मान निकालेंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे qx² माइनस यहाँ पे qx प्लस यहाँ पे 4 बराबर 0। अब x के जगह पे आपको कितना रखना है, -1 ही रखना है, तो यहाँ पे q और गुणे यहाँ पे कितना होगा -1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, q है तो q और गुणे x का मान -1 प्लस 4 बराबर यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखिए q गुणे -1 का स्क्वायर करिएगा, ये +1 होगा, ठीक है ना। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे q में 1 से गुणा करिएगा q रहेगा, ठीक है, समझ में आया। माइनस माइनस प्लस, q में 1 से गुणा करेंगे q, +4 है तो यहाँ पे +4 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए q में 1 से गुणा करिएगा तो ये q ही रहेगा, अब प्लस यहाँ पे q है तो प्लस q लिख देते हैं, अब +4 बराबर यहाँ पे 0। q में q जोड़िएगा, एगो q, देखिए जोड़ने का भी तरीका, q q है तो जुड़ जाएगा ना, प्लस है तो एगो q और एगो q मिलके कितना हो जाएगा, 2 गो q हो जाएगा, अब +4 बराबर के उधर क्या है 0। अब आपको q का मान निकालना है, 4 इधर जोड़ रहा है उसको उधर भेज दीजिए, तो 2q बराबर यहाँ पे -4, +4 इधर आएगा -4, अब 2 इधर गुणा कर रहे इधर आके भाग करेगा, q बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4/2। अब 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, नहीं q का मान कितना निकल गया, -2 निकल गया ना। p का मान, ये थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर से भी ज्यादा का क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड ऐसे लापरवाही करता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर ये नहीं पता होगा किसी बच्चे को तो फिर तो उसका 1 नंबर गया। इतना हार्ड भी क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं डालना चाहिए, बोल दीजिए तो सबको अच्छा नहीं लगता है। p का मान यहाँ पे 1, q का मान -2। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको p + q का मान पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ बनाते p + यहाँ पे q का मान, p का मान कितना है, 1 है, लिख देंगे 1, प्लस है तो प्लस, q का मान कितना है, तो q का मान -2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे -2। अब देखिए 1 अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होगा, -2। अब एगो हमारे पास है, 2 गो कर्जा हो गया, दे देंगे, कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो -1 आपका राइट आंसर होगा। देखिए ये वाला -1 जो होगा यहाँ पे 100% राइट आंसर होगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा सा भारी है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आया। पेड क्लास सुबह होगा, जितने भी बच्चे पेड क्लास लिए ना, 1 तारीख से आपका डे स्कूल हो रहा है, तो 7:30 बजे से, क्योंकि अभी पढ़ाइए फिर पेड क्लास पढ़ाइए तो उतना मजा नहीं आ रहा है, तो पेड क्लास को सुबह में 7:30 बजे कर दिए, कल से 7:30 बजे पढ़ाई होगा। और 1 तारीख से आपका क्लास भी डे हो जा रहा है 9 बजे से, 1 जुलाई से, तो फिर आपके पास सुबह में टाइम ही टाइम है, तो अब उसके बाद आप लोग 7:30 बजे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, सुबह में। कल ही से मतलब स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कल सुबह ही से 7:30 बजे आपका स्टार्ट हो जाएगा, लगा दिए हैं शेड्यूल। चलिए ये आपको समझ में आया ना, जब भी यहाँ पे x बराबर -1 दिया रहेगा, 2 गो यहाँ पे दिया है, बोल रहा है p + q का मान, अब यहाँ पे लिख देगा p - q का मान, अब यहाँ पे तो माइनस भी लगा देगा ना, तो बस यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 जोड़ेंगे 3, अब p गुणे q, यहाँ पे p q बोल देता है ऐसे कि p q का मान निकले, कुछ भी बोल देगा। अब p q यानी गुणा में है तो गुणा में भी आप लोग निकाल सकते, कुछ भी आपसे यहाँ पे पूछ देगा, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला पे, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका देखिए अभी हम आपको बताए थे, ये भी 2024 का है, एगो फर्स्ट सीटिंग में का था, एगो सेकंड सीटिंग में। पहला में क्या है, p + q का मान पूछा है, दूसरा में क्या पूछा है,
P माइनस यहाँ पे Q का मान पूछा। आप लोग देख रहे हैं अभी आंख के सामने ये सत्य हो गया। ये दोनों क्वेश्चन इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग के आंख के सामने ही यहाँ पे सत्य हो गया। अब अगला साल आप में दे देगा ऐसे P इंटू Q का मान, इसका निकाल दीजिए, तो P का मान और Q का मान गुणा कर दीजिए, इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब इसको देख लीजिए क्या दिया है, x बराबर 2 दे दिया है x का मान। जब भी x का मान देगा ना तो आपको समझ जाना है कि इसमें आपको रखना पड़ेगा, रखिएगा तब बनेगा, ये आपको समझ जाना है। तो यहां पे अगर हम x का मान रखेंगे तो हमारा p का मान निकल जाएगा, यहां पे अगर हम x का मान रखेंगे तो q का मान निकल जाएगा, फिर यहां पे रख दीजिए, आंसर निकाल दीजिए। चलिए पहला यहां पे हम लोग समीकरण लेते हैं 2x², ठीक है, प्लस यहाँ पे 2x अब प्लस यहाँ पे p बराबर 0। x का मान बाबू कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 गुणे x का मान 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 गुणे x का मान 2 दिया है तो लिख देंगे 2, अब प्लस p है तो प्लस p बराबर इधर 0। अब देखिए 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस है तो प्लस 2 दूनी फिर कितना होगा 4, अब प्लस यहाँ पे p बराबर यहाँ पे 0। अब देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, अब प्लस यहाँ पे कितना है 4, अब प्लस यहाँ पे p बराबर इधर 0। 8 गो 4 गो कितना होगा 12, अब प्लस p बराबर इधर 0। p का मान निकालना है ना, तो ये आगे क्या है, इसका चिन्ह प्लस है, प्लस 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, तो p को इधर रखेंगे, अब प्लस 12 को क्या करेंगे इधर भेजेंगे, प्लस 12 इधर आएगा तो -12। p का मान कितना निकल गया, -12 निकल गया। अब दूसरा हम लेंगे, ये वाला अब हम लोग लेंगे, इसमें हम x का मान रखेंगे, q का मान निकलेगा qx² प्लस यहाँ पे qx अब प्लस यहाँ पे 18 बराबर इधर 0। अब देखिए x का मान कितना है 2, रख दीजिए यहाँ पे q और गुणे x का मान 2 है तो लिख देंगे 2a² है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, q है तो q गुणे x का मान 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, 18 है तो 18, बराबर है तो बराबर, 0 है तो 0। अब देखिए q गुणे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अब प्लस 2 में q से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2q, गुणा नहीं होता है बस ये आपस में चिपक जाता है, प्लस यहाँ पे 18 बराबर इधर 0। अब देखिए q में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4q, q में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 4q हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 2 गो q हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 18 बराबर 0। अब आप लोग देखिए 4 गो q और 2 गो q जोड़ना है ना, तो 4 गो q और 2 गो q कितना होगा 6 गो q होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 गो q, अब प्लस यहाँ पे 18 बराबर किधर 0। अब आप लोग देखिए हमको q का मान निकालना है, तो 18 को उधर भेजेंगे तो प्लस 18 उधर जाएगा तो माइनस, यानी 6q बराबर प्लस 18 इधर आएगा -18। अब देखिए 6 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा, यानी यहाँ पे q बराबर कितना होगा -18 और बट्टा के नीचे ये 6 आ जाएगा। 6 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, कटा दीजिए 6 3 18, यानी q का मान यहाँ पे -3। देखिए यहाँ पे p का मान -12 आया और q का मान यहाँ पे कितना आया, q का मान -3 आया। तो चलिए इसमें आपको बस इसी में तो आपको रखना है, रखिए यहाँ पे p और माइनस यहाँ पे q। अब देखिए p का मान कितना है, p का मान -12 है तो यहाँ पे लिखेंगे -12, ठीक है। फिर ये माइनस है तो माइनस, q का मान देखिए, q का मान यहाँ पे कितना है -3 है, q का मान -3 है और यहाँ पे पहले से एगो माइनस है और q का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, p का मान -12, माइनस है तो माइनस, और q का मान कितना है -3, ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो -12, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 3 है तो 3। अब देखिए 12 गो कर्जा है, 3 गो हमारे पास है, तो 12 गो कर्जा किए हैं, 3 गो कमा के ला के दे देंगे, तो 12 में से 3 घट जाएगा 9, यानी -9 जो होगा 100% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दोनों का सेम है, ये ऑप्शन सेम ही यहाँ पे लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे दिक्कत हो। देखिए इसका ऑप्शन बिल्कुल सेम है, एक ही ऑप्शन दो जगह पे पेस्ट हो गया है, इसका -9 एकदम राइट आंसर होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि देखिए इसका जो आंसर है, ठीक है ना, इसका जो आंसर एकदम सेम दोनों एक जगह पे लिखा गया है, ये गलत है, ठीक है ना। -9 क्या होगा, राइट आंसर होगा -9, ठीक है, समझ में आया। हम आपसे शुरू में बोले थे कि पहले ही इसमें हार्ड क्वेश्चन लिया गया, तो आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हल्का हल्का क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। हल्का पढ़ लीजिएगा, फिर क्या होगा, हल्का आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, भारी आएगा। और आप लोग पिछला साल के या उससे पिछला साल के निकाल के देख लीजिए,
खाली ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे तो हल्का पढ़ने से बाबू फायदा नहीं है। अगर तुमको केवल खाली हल्का हल्का पढ़ाया जा रहा है तो फिर दिक्कत है यहाँ पे। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा काफी अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब ये भी आपका 2024 में का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी इसी साल अगर कोई बच्चा ये वाला क्वेश्चन नहीं जानता होगा तो उसका 1 नंबर छूट जाएगा। देखिए कैसे छूटेगा। यहां पे दिया है x + 3, यहां पे जो ये दिया है ax² + x + 1 का एक गुणनखंड है, तो a का मान निकालिए। अब इससे पता क्या चल रहा है, तो आप लोग देखिए बोल रहा है कि x + जो 3 है वो इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड लास्ट में निकलता है ना, यहाँ पे x + यहाँ पे 4, एगो x + यहाँ पे 3 बराबर इधर 0 करके, दो गो गुणनखंड यही होता है। तो उसमें बोल रहे इस बहुपद का ये क्या है, एगो गुणनखंड है। तो जब जो गुणनखंड ये होता है उससे हम निकाल सकते हैं ना जी। इसको क्या करेंगे, यहां से देखिए हम इसको क्या करेंगे, आप लोग ध्यान, जब भी बोलेगा ना कि ये जो x + 3 है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे x + 3 है, इस बहुपद का गुणनखंड है, तो बराबर की इधर 0 लगाइए और यहां से x का मान निकालिए। चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं x + यहाँ पे 3 बराबर की इधर 0 करिए, x का यहाँ से मान निकालिए, +3 है वो बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। x का मान निकल गया यहाँ से 3। अब हमको इसमें से क्या करना है, a का मान निकालना है, तो x का मान यहां भी रख देंगे, यहां भी रख देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर के इधर 0 रहेगा, छूट गया है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या करना है, यहां से x का मान आपको क्या कर देना है, रख देना है इसमें, a का मान आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। इसका क्या होगा, ऑटोमेटिक। तो जब भी बोलेगा x + 3 इस बहुपद का या इस समीकरण का एक गुणनखंड है तो a का मान निकालिए। भाई a का मान निकलेगा कैसे, सबसे पहले आप लोग दिमाग लगाइएगा कि a का मान इसमें निकलेगा कैसे। जब तक यहां पे x का मान नहीं रखेंगे तब तक a का मान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो दिया है x + 3, यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो x का मान निकलेगा कैसे, x + 3, अब बराबर कि इधर आपको 0 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एक गुणनखंड है तो 0 लिख सकते हैं। अब देखिए x + 3 है, उसको बराबर को उधर कर दीजिए -3। अब इसी में तो रखना है, रख दीजिए। अब यहाँ पे ax², अब प्लस यहाँ पे x + 1 बराबर इधर 0 रहेगा, ठीक है। अगर 0 नहीं दिया रहे तो अपने से आपको 0 रखना है, लिखना है, तब भी निकलेगा। यहाँ पे a और यहाँ पे x का मान रखना है, x का मान -3 है, ठीक है। यहां पे a गुणे x का मान कितना है, -3, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। यहां पे x का मान कितना है, -3 लिख दिए। अब प्लस यहां पे 1 है, बराबर के इधर 0 है। अब देखिए a गुणे -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का मतलब यही 2 बार गुणा होगा, गुणा कर दीजिए। माइनस माइनस क्या होगा, +3 3 का यहाँ पे 9, यानी ये +9 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए इसको हम करेंगे तो ये आगे पीछे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये गुणा होगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। यहाँ पे 3 है तो 3, अब फिर +1 है तो +1 बराबर के इधर 0 है तो 0, ठीक है। अब चलिए, अब आगे आपको करना क्या है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब आगे होगा क्या, तो a में 9 से गुणा करेंगे तो 9a हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से, यहां पे -3 + 1 यानी 3 गो कर्जा है और 1 गो हमारे पास है, तो 1 गो दे देंगे तो 2 गो क्या बचेगा, यहाँ पे कर्जा। अब बराबर की इधर क्या बचेगा, 0। अब a का मान आप लोग निकाल सकते हैं, -2 को इधर भेज दीजिए तो इधर 9 बचा। अब -2 इधर आएगा, +2, a का मान निकालना है, 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। भाग करने का अर्थ क्या होता है, बट्टा के नीचे आ जाएगा, यही तो आंसर हो गया। बस ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान लगाना होगा। कितना है, 2/9। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, ये आपको समझ गए तो आप लोग सब क्वेश्चन 100%, ये इसी साल का क्वेश्चन है। और जो इस साल का क्वेश्चन होता है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे बना बना अगला साल भी पूछा जाता है। अब यहां पे देखिए x + 3 दिया है, बोल रहे x + जो 3 है वो इस समीकरण का या इसका क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड यानी
उसका शून्यक है। तो यहां से इसका हम लोग क्या करेंगे, a का बोल रहा है मान निकालने के, भाई a का मान ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगा, यहाँ पे x का मान रखना पड़ेगा तब तो a का मान निकलेगा ना। तो यहां से अब दिमाग लगाएंगे, यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -3। x का मान निकल गया, अब x का मान यहां रख देंगे, a का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ऐसे ही तो बनता है। ठीक है, चलिए अब इसका आप लोग बता दीजिए, ये भी आपका कब पूछा है, इसी साल 2024 में सेकंड पाली में पूछा है। ये देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन दोनों में पूछा है, ये प्रथम पाली में पूछा है और ये सेकंड पाली में पूछा है। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए, उसके बाद हम इसको बनाते हैं। काफी अच्छी से बोल रहा है कि x माइनस 2 बहुपद px² माइनस x माइनस 6 का एक गुणनखंड है, तो p का मान निकालिए। भाई p का मान कैसे निकलेगा, जब तक यहां पे हम लोग x का मान नहीं रखेंगे तब तक हमारा p का मान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले दिया है x माइनस 2, इसका एक गुणनखंड है, तो x का यहां से मान निकालेंगे और x के मान को इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रख देंगे। रख के बताइए क्या होगा। सभी बच्चे एकदम जल्दी से आप लोग रख के बाबू बता दीजिए होगा क्या। जल्दी से, 2 बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहां से देखिए बोल रहे ना, यहां पे p का मान निकालिए। भाई p का मान निकलेगा कहां से, तो यहां से x का मान रखना पड़ेगा। बोल रहे कि ये जो x माइनस 2 है इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो लिख दीजिए x माइनस 2, और इस बहुपद का गुणनखंड है तो बराबर की इधर हम 0 लिख सकते हैं। यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, -2 है तो इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +2। अब इसी में तो आपको रख देना है px² माइनस यहां पे x माइनस 6, इतना दिया है ना। अब आपको देखिए p का मान निकालना है ना, तो जब भी मान निकालने के लिए रहेगा इधर आपको 0 लिखना पड़ेगा। 0 नहीं लिखिएगा मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जब भी देख बोलेगा मान निकालने के लिए तो जो ये दिया है बहुपद इसको बराबर के उधर 0 लिखना पड़ेगा, तबे मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और बोल रहा है कि ये इसका शून्यक है, शून्यक यानी क्या होता है, 0 होता है, तो आप लोग ऐसे भी 0 लिख सकते हैं। ये 0 जरूर लगाइएगा। p और गुणे x का मान कितना है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस x का मान 2 है तो 2, अब फिर यहाँ पे -6 है तो -6 बराबर 0। इसमें तो कुछ नहीं कर रहे किए हैं, खाली x के जगह पे 2 है तो 2 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ भी x है तो उसके मान 2 लिख दिए, और यहाँ पे माइनस है। अब देखिए यहाँ पे p गुणे, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए 2 गो कर्जा 6 गो कर्जा जुट जाएगा ना, 2 गो कर्जा कर लिए फिर 6 गो और कर्जा कर लिए, यानी टोटल 8 गो कर्जा कर लिए, बराबर 0। अब देखिए p में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4p माइनस यहाँ पे 8 बराबर 0। अब p का मान निकालना है, -8 को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे बचा हमारा 4p। अब देखिए ये -8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +8। अब देखिए 4 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे चला जाएगा, 4 से कटिए 4 दूनी 8, p बराबर 2 आंसर, ठीक है। तो ये अपना राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए, अगर आएगा तो मजा आएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% सभी क्वेश्चन आप लोग कर पाइएगा। और ये ना कि देखिए ये फिर आप लोग हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 1 हफ्ता इसको नहीं देखिएगा, भूल जाइएगा। 7 दिन के अंदर अगर फिर से ये क्वेश्चन अगर आप लोग आज रिवीजन नहीं करिएगा, कल रिवीजन नहीं करिएगा, 2-2 4-4 दिन पे रिवीजन नहीं करिएगा, 7 दिन के बाद ये क्वेश्चन खोल के देखिए, आप लोग भूल जाइएगा कैसे बनाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए रिवीजन बेस्ट है, रिवीजन नहीं करिएगा नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, आप लोग बात हमारा मानिए, इसका रिवीजन आपको करना है। पेन और पेपर लेके आप लोग नोट करते चलिए, जैसे बना रहे वैसे आपको बना लेना है, उसको देखते रहना है हफ्ता में 1 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब ये भी क्वेश्चन आपका 2024 का ही है, ये अगला टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप 5। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण y² प्लस 3y माइनस 18 का एक मूल 6 है तो इसका दूसरा मूल ज्ञात करें। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है और बच्चे इसको गलती करके आते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। मूल का मतलब आप लोग समझिए, मूल का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब होता है शून्यक। मूल का मतलब शून्यक, यानी देखिए द्विघात बहुपद है कि नहीं, आप लोग बताइए, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, बराबर 0। अब बोलिए इसका एक मूल, यानी देखिए अब इसको गुणनखंड करके निकालेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, 2 गो निकलेगा कि नहीं। आप लोग ईमानदारी से बताइए, अगर इसको हम गुणनखंड करेंगे तो y का मान 2 गो निकलेगा कि नहीं, y का मान 2 गो निकलेगा ना।
तो उसमें से ए को दे दिया है, आपसे बोल रहे दूसरा क्या होगा, भाई हम दोनों निकाल देंगे इसका और देख लेंगे कौन दिया है कौन नहीं दिया। तो आपको जब भी बोलेगा कि ये द्विघात यहां पे समीकरण है, इसका एक मूल यहां पे 6 है, तो दूसरा निकालिए। भाई हम इसमें दोनों निकाल देंगे और देख लेंगे कौन दिया है कौन नहीं दिया, वो अपना राइट आंसर। निकालने का 1 सेकंड वाला ट्रिक क्या है, यहां पे कुछ भी नहीं है, एक है, एक में 18 से गुणा करेंगे, यहां पे 18 कटाइए 3 से, 2 से कटा दीजिए, 2 से कटेगा, 2 9 18, यहां पे 3 त्रिका 9, हमको लाना कितना है 3 लाना है। तो यहां पे अगर हम कर देंगे 3 दूनी 6, 6 में से यहां पे देखिए 3 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, और यहां पे हमारा 3, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। देखिए प्लस 3 में आ रहा है ना, 6 और 3 में हमारा टूटा, 3 दूनी 6 और यहां पे 3, तो 6 और 3 में से देखिए 6 में से 3 घटाएंगे 3, अब ये हमारा सेट हो गया है। अब ये प्लस 6 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे -6 करेंगे, और यहां पे जो +3 है -3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे +3 करेंगे। तो यहां पे ना ये मूल यहां पे -6 होगा, गलती से 6 लिखा गया है, ठीक है। यहां पे एक मूल -6 है, तो दूसरा, तो पहला मूल हमारा कितना है -6, जो यहां पे दिया है, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक था, आपको याद रखना -6 यहां पे दिया हुआ है एक मूल, तो दूसर का मूल अपना कितना होगा, दूसर का 3 होगा, ये वाला अपना राइट आंसर होगा। ऐसे ही तो आपको बनाना है, बन जाएगा आपसे। बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, इसको आप लोग बना के देखिए, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, एगो प्रथम पाली में एगो द्वितीय, मतलब ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अब इसका देखिए, इसको निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ भी देखिए बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण है, उसमें एगो मूल, मूल का मतलब शून्यक, एगो शून्यक 4 है, तो इसका दूसरा मूल यानी दूसरा शून्यक क्या होगा। तो भाई द्विघात बहुपद है तो दुइये का ना मूल निकलेगा, दुइये को ना शून्यक निकलेगा, तो निकाल दीजिए दोनों शून्यक का, देख लीजिए कौन दिया है और कौन नहीं दिया है। आप लोग अपने से निकाल के बता दीजिए कौन होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पे देखिए, यहां पे फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे, 1 में 20 से गुणा करेंगे, ये 20 होगा, तोड़िए, तो 2 से ये 10 और फिर 2 से ये 5 बार में। अब हमको लाना कितना है, देखिए 2 दूनी कितना होगा 4 और ये 5, हमारा 4 5 में टूट गया। हमको अब देखिए 4 5 में टूटा है ना, तो बड़ा वाला को सबसे पहले लिखते हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, 2 दूनी ये 4 हुआ और यहाँ पे 5, तो बड़का को पहले और छोटका को बाद में यहाँ पे लिखते हैं। अब हमको लाना कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 है, एगो 1 से लाना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं, 5 में से 4 घटाएंगे 1 आएगा। अब ये हमारा सेट हो चुका है। अब देखिए ये +5 है तो इसको चिन्ह बदल दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये -4 है यानी ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, होगा ना। तो बोल रहा है एगो मूल 4 है, देखिए एगो मूल यानी एगो शून्यक, देखिए एगो शून्यक यहाँ पे 4 दिया है, तो आपसे बोल रहा है दूसरा इसका क्या होगा, तो दूसरा का भाई क्या होगा -5 होगा, देखिए दिया है ना, ये वाला राइट आंसर है। ऐसे ही आपसे बनाना है, बन जाएगा ना, एकदम इंपॉर्टेंट है, इजी है एकदम, 100% बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। जब भी बोलेगा एगो मूल, मूल का मतलब शून्य, इसका शून्य कितना निकलेगा, 2 गो निकलेगा। अब एगो दिया है, दूसरा का निकालना है, तो दोनों निकाल दीजिए। कितना टाइम लगेगा आपको निकालने में, 2 सेकंड लगेगा, दोनों निकाल दीजिए। -4 -5 4 होगा, देख लीजिए दिया कौन है, 4 दिया है, तो बोल रहा है दूसरा का कौन होगा, तो दूसरा का हमारा ये होगा। अब एगो दिया एगो नहीं दिया, तो एगो यही ना होगा। नेक्स्ट, अब इसमें आपको दिक्कत होगा, ठीक है ना, ये बट्टा में है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये भी हम जानबूझ के लिए हैं आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे दिया, देखिए द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया है, बोल रहे इसमें से एगो मूल 1/3 है, तो दूसरा मूल आपको क्या करना है, निकालना है। ये भी वैसे ही बनेगा, लेकिन ये बट्टा में है, यानी यहाँ पे ये बट्टा में दिया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों लोगों को, तो ये हम आपको बताए भी हैं। आपको क्या करना होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा, तो यहाँ पे ये क्या होता है, 3 त्रिका यहाँ पे 9, तो देखिए 9 को करेंगे 3 त्रिका 9, 3 3 में टूट गया। अब देखिए हमको लाना कितना है, 10 लाना है, 3 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 3 में 3 अगर जोड़ेंगे 6 आएगा, ठीक है ना, घटाएंगे तो 0 आएगा। हो रहा है, सेट हो रहा है, आप लोग यहाँ पे सेट करके देखिए।
3 में 3 से हम अगर जोड़ेंगे तो 6 आएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। अब दोनों तो गुणा नहीं ना कर सकते, दोनों गुणा नहीं कर सकते, दूगो है। अब आपको एक्स्ट्रा, अब आपको जब भी नहीं सेट होगा ना तो आपको करना क्या होगा, आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, 9 है ना तो इसको कर लीजिए 3 त्रिका 9 और फिर इसको करिए 3 एकम 3। अब देखिए ये कैसे होगा, देखिए इसको कर दीजिए 3 त्रिका 9 और ये 1 है, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 होगा ना। अब हो गया। अब आपको लाना किस में, माइनस में लाना है ना 10। तो आप लोग देखिए 9 गो कर्जा और 1 गो कर्जा, 9 गो कर्जा 1 गो कर्जा, टोटल यहाँ पे 10 गो कर्जा हो जाएगा कि नहीं। हमारा सेट भी हो गया -9 और यहाँ पे कितना 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो -9 है तो ये +9 हो जाएगा, अब -1 है तो ये क्या होगा +1। अब आपको याद रखना है यहाँ पे a का मान कितना है 3 है ना, 3 से इसमें हम गुणा किए हैं। अब आपको यही, जब यहाँ पे आगे 3 रहता है ना, इसमें देखिए जो आगे बना है उसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ भी कुछ भी नहीं था, लेकिन जिसके आगे यहाँ पे देखिए ये 3 है ना, 3 है, गुणा किए हैं। अब 3 से इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कटाइए 3 त्रिका 9 यानी ये 3 अकोमा 1/3 बोल रहा है कि ए गो मूल 1/3 है। तो देखिए ए गो दे दिया है 1/3, तो दूसरा कितना होगा अपना 3 होगा। डी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट होगा। कितने बच्चों को ये समझ में आया, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। समझ में आया भाई, ये समझ में आया, आसान है, बस आपको समझना है। शिवम तिवारी बहुत ही बढ़िया, माही मिश्रा बहुत ही बढ़िया, चलिए तन्मय कुमार बहुत बढ़िया, चंदन दीपराज बहुत बढ़िया, गोलू कुमार, अरुण कुमार, प्रिंस, प्रिया पटेल, संदीप कुमार, अभिजीत, हितेश, RDX, तन्मय, सूरज, पवन, आदित्य, चलिए बहुत ही बढ़िया, समझ में आया ना। देखिए ए गो मूल -3 दिया तो देखिए 2 गो तो निकलता है ना, x का मान 2 गो, कई बार गुणनखंड करके निकाले हैं, 2 गो निकलता है, उसमें से ए गो दिया है, बोल रहे इसका फिर दूसर का कौन होगा। तो देख लीजिए ए गो कितना दिया अपना, ये 1/3 दिया है, तो दूसर का कौन होगा -3 होगा, यही तो आपको करना है। अब ये देखिए यहां से, अब देखिए ये 3 इसमें गुणा कर रहा है ना, तो ये आगे, अब देखिए यहाँ पे 3 है ना, अब आगे इसमें क्यों नहीं भाग किए, क्योंकि इसमें आगे नहीं है, इसीलिए इसके नीचे हम भाग नहीं किए। इसमें भी आगे कुछ नहीं है, इसीलिए इसमें हम भाग नहीं किए। लेकिन जब आगे दिया रहेगा तो दोनों शून्यक में आपको क्या करना पड़ेगा, उससे भाग करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसमें भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 3 बार में कट जाएगा। अब ये 1 था, इसके नीचे भाग देंगे, ये 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 इसका दिया है, कौन नहीं दिया है, 3 नहीं दिया, तो 3 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अभी यहां पे आपसे बोल रहे, देखिए ये भी 2024 का कि 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 5। यहां पे देखिए ये 2024 का ही क्वेश्चन है। यहां पे अब आपका क्वेश्चन है कि 3x² माइनस यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0, x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल, मूल का मतलब शून्य, उभयनिष्ठ मूल का मतलब क्या हुआ, यहां पे आपको इसका शून्य, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, अमूल का मतलब शून्य, यानी ऐसा शून्यक जो दोनों में हो, वही आपको यहां पे देखना है। तो भाई ये द्विघात यहां पे समीकरण है, तो इसका शून्यक निकलेगा 2 गो, इसका भी निकलेगा 2 गो। अब इन दोनों में ऐसा शून्यक होगा ना, एक ही जैसा दोनों में होगा, उसी को आपको देखना है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या, वो दोनों में होगा, एक ही जैसा दोनों में होगा, बस उसी को आपको पहचानना है। तो इसका शून्यक निकाल दीजिए, यहां पे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3 होगा। अब इसको तोड़िए, 3 एकम 3। अब आपको लाना कितना है, -2 लाना है ना, तो 3 और 1 को कैसे करेंगे कि माइनस यहाँ पे 2 आएगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 और 1 को कैसे करेंगे कि -2 आएगा, तो इसको हम लोग 3 को क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 3 को माइनस में कर देंगे और 1 को प्लस में कर देंगे। 3 को कर्जा कर दिए, 1 गो हमारे पास है, दे देंगे, 2 गो यहाँ पे कर्जा बच जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा -2 सेट हो गया, ये बन गया, ऐसे ये होगा। अब इसका चिन्ह बदल दीजिए, -3 है तो ये क्या होगा +3, अब +1 है तो ये क्या होगा -1, इसका शून्यक निकल गया। अब इसका आप लोग शून्यक यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 में 15 से गुणा करेंगे 15। अब इसको देखिए ये कितना होगा, नीचे करते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, चाहे
ऊपर ही करते 15, इसको कटाइए 3 5 15, यानी ये किस में टूटा 5 और 3 में, बड़ा वाला पहले छोटा वाला बाद में। हमको लाना कितना है 8, -8 लाना है, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो ये तो प्लस में 8 आएगा, हमको लाना है माइनस में 8। यहां आप देखिए हमको किस में लाना है -8 में लाना है, तो 5 गो कर्जा 3 गो कर्जा यानी टोटल 8 गो कर्जा हमारा सेट हो गया। अब ये सेट अभी ये -5 -8 में सेट हुआ। अब इसको ट्रिक से क्या करिए, अब इसका फाइनल आंसर होगा, चिन्ह बदलना पड़ेगा, -5 है तो ये +5 होगा और -3 है तो ये +3। अब देखिए इसका शून्यक ये है और इसका शून्यक ये है। अब इन दोनों में आप लोग देखिए कि कॉमन क्या है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, बोल रहा है कि इसमें से उभयनिष्ठ मूल कौन सा है, यानी इन दोनों में कौन कॉमन है वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इन दोनों में कौन सा कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप लोग देख के बताइए। तो देखिए 3 इसमें भी है यहां पे और 3 इसमें भी है ना, 3 इसमें 3 इसमें, यानी 3 उभयनिष्ठ मूल है। मूल का मतलब होता है शून्यक जो दोनों में हो, तो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है दिमाग घुमाने वाला, ठीक है। अगर कोई बच्चा गुणनखंड करके बनाएगा तो इसको भी गुणनखंड करेगा, इसको भी गुणनखंड करेगा, फिर देखेगा इसमें लग जाएगा 5 नंबर वाला सवाल का टाइम इसमें ले लेगा। लेकिन अगर यही आप लोग ट्रिक से बनाइएगा तो खटाखट 2 सेकंड में आंसर निकाल पाइएगा, ठीक है। कितना परसेंट ये समझ में आया, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि कितना प्रतिशत आपको ये समझ में आया, जल्दी से। वीरेंद्र कुमार बहुत बढ़िया, संदीप माही बहुत बढ़िया, चलिए श्वेता सागर ज्योति बहुत ही बढ़िया, कुछ नहीं करना है बाबू। यहां पे देखिए 2 गो दिया है, यहां पे द्विघात समीकरण मूल निकालने आपको आता ही है। तो अब बोल रहा है उभयनिष्ठ मूल, मूल का मतलब शून्यक, यानी दोनों में कौन एकदम उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। तो देखिए इसको निकाल लीजिए, पहले इसको निकाल लीजिए। अब देख लीजिए दोनों में कौन है एक जैसा, तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे अभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, द्विघात समीकरण यहां पे दिया है, बोल रहे इसका मूल होगा। मूल का मतलब बाबू यहां पे शून्यक, कहीं पे शून्यक लिखेगा कहीं पे मूल लिखेगा, तो इसका शून्यक क्या होगा। अब गुणनखंड से निकाल, देखे बोले थे ना द्विघात समीकरण है तो शून्यक कितना निकलेगा, 2 गो निकलेगा, 2 गो निकलेगा ना, वही 2 गो यहाँ पे दिया। अब इसमें से आपको पता करना है, गुणनखंड विधि से बनाइएगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ट्रिक लगाइएगा 2 सेकंड में बनेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 में 18 से गुणा करेंगे 18, कटाइए। यहाँ पे 3 से 2 से कटाइए, इसको हम क्या करेंगे 2 से कटाएंगे, 2 9 18, यहाँ पे 3 3 9, देखेंगे सेट करके कितना लाना है 3 लाना है, तो यहाँ पे 2 3 6 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे देखिए 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा ना। देखिए 3 हमको प्लस में लाना है, प्लस 6 में से 3 घट गया 3 आ गया, बस। इसको देखिए ये 3 गो है ना, ये 3 गो है, तो इसको क्या करना आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें गुणा कर सकते हैं, इसको हम लोग एक साथ करेंगे 3 दूनी 6 और इसको छोड़ दीजिए, 2 पार्ट में हो गया। अब घटा के देखिए, जोड़ के देखिए आ रहा है कि नहीं, 6 में से 3 घटाएंगे +3 आ गया। अब इस पे हमारा सेट हुआ है, किस पे सेट हुआ है, इस पे सेट हुआ है। जिस पे सेट होता है उसका चिन्ह खाली बदलना होता है। इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है यानी प्लस होता है, तो ये +6 है तो ये हो जाएगा -6। ये इसका चिन्ह देखिए आगे का माइनस है तो ये माइनस है, तो अब ये हो जाएगा +3। तो यही आपका राइट आंसर होता है। कितना आप लोग बनाइएगा 2 सेकंड में बनाइए और आगे बढ़िए, -6 ए वाला ऑप्शन राइट आंसर। इस सब क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मात्र 2 से 4 सेकंड आपका लगना चाहिए। इससे ज्यादा लग रहा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। अब ये क्वेश्चन आपका 2024 में है। अब आप लोग बिल्कुल यहां पे ध्यान से देखिएगा, टाइप नंबर यहां पे 6 दे रहा है कि द्विघात समीकरण यहां पे x² प्लस यहां पे kx 2kx + 4 का एक मूल 2 है तो k का मान निकालिए। अब यहां पे एक मूल 2 है, मूल का मतलब क्या, वही शून्यक। शून्यक का मतलब का, यहाँ पे x दिया है तो x का 2 गो शून्यक निकलता है ना, एगो मतलब यहां पे देखिए यहाँ पे y था तो ये -6 और 3 किसका मान होगा, ये y का मान होगा ना। यहाँ पे y दिया है तो यहाँ पे 2 गो शून्यक निकल। उसी प्रकार यहाँ पे x है तो उसमें से एगो मूल यानी एगो शून्यक 2 है, तो आपसे बोल रहा है k का मान निकालने के लिए। शून्यक का मतलब क्या, यहाँ पे x का मान, मूल का मतलब क्या, तो यहाँ पे मूल का मतलब हुआ x का मान। x का मान यहाँ पे कितना है 2 है,
समझना है बाबू, यही नहीं समझिएगा दिक्कत होगा। यहां पे द्विघात समीकरण आपको दिया है, बोल रहे इसका ए गो मूल 2 है, यानी ए गो शून्यक। शून्यक का मतलब क्या, एक्स का मान। एक्स का मान यहां पे देखिए एक्स है तो एक्स, अगर यहां पे वाई रहता तो वाई, ठीक है। यानी एक्स का मान यहां पे कितना दिया है 2, तो आपको के का मान निकालना है। तो भाई एक्स का मान यहां पे हम रख देंगे, यहां भी हम एक्स का मान रख देंगे, तो ऑटोमेटिक तो हमारा के का मान निकलेगा ना। अगर इतना दिमाग कोई बच्चा 2024 के एग्जाम में लगा दिया होगा तो उसका 1 नंबर बन गया होगा। अगर यही नहीं पढ़ा होगा बच्चा तो उसका नहीं बना होगा, ये हमारा गारंटी है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए। यहां देखिए बोल रहे ना एक मूल, मूल का मतलब होता है शून्यक, यानी x का मान, अगर x दिया है तो x का मान, अगर ये y के फॉर्म में होता तो y का मान होता। तो x का मान यहां पे कितना दिया है 2, तो आपसे बोल रहा है k का मान, तो यहां x का मान रख दीजिए। देखिए जैसे x² प्लस यहां पे 2kx अब प्लस यहां पे 4 अब बराबर 0 है। x का मान कितना है 2 है, लिख दीजिए 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, k है तो k का मान तो हमको निकालना नहीं है, उसको रखना है, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए गुणा। अब यहाँ पे x का मान रखिए, x का मान कितना है 2 है, लिख दीजिए 2, समझ में आ रहा है। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, k का मान निकालना, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब x का मान रखना है तो इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं होता है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे गुणा, तो गुणा x का मान 2 अब प्लस यहाँ पे 4 अब बराबर के इधर 0। देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 अब प्लस, अब देखिए ये तीनों आपस में है, देखिए 2 के गुणे यहाँ पे 2 है तो गुणा करना पड़ेगा ना, संख्या में संख्या गुणा हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ पे 4 और ये k है तो k, समझ में आए। यहाँ पे 2 के गुणे 2, तो ये गुणा में है यहां से यहां तक, तो संख्या वाला संख्या में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, k है तो k तो अकेले है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए k, अब प्लस यहाँ पे 4 है बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, प्लस है तो प्लस 4 यहाँ पे प्लस 4 यहाँ पे जुड़ेगा ना भाई, ये प्लस 4 संख्या यहाँ पे, इसमें तो k लगा है तो ये तो जुड़ेगा नहीं, ये दूसरा हो गया। तो 4 गो यहाँ 4 गो यहाँ, यानी टोटल कै गो 8 गो, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे कितना हो गया 4k अब बराबर 0। अब आपको k का मान निकालना है, इसके आगे चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं, प्लस है। प्लस 8 को हम लोग इधर भेजेंगे तो क्या होगा -8, तो इधर अपना बच जाएगा ये 4k, अब प्लस 8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8। अब देखिए 4 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा तो ये हो जाएगा हमारा k बराबर -8/4, 4 से कटेगी 4 दूनी 8, यानी k बराबर यहां पे -2 आंसर। ऐसे ही बस आपको निकालना है। अगर आप में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा ना तब आप बना पाइएगा, इतना हार्ड भी नहीं होता। बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वैसे पढ़िएगा तब फायदा है। अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और आप लोग दूसरे क्वेश्चन पढ़ रहे, खाली हल्का 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 अजीब अजीब क्वेश्चन, तो वही आपका आदत रहेगा, जाइएगा वहां पे मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन आप बनाए नहीं रहिएगा तो फिर दिक्कत होगा, बोलिएगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी आपका 2024 में ही या इधर उधर पूछा गया है। अब इसे आप लोग बना सकते हैं, इतना हम जानते हैं। यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है तो p का मान निकाले। एक मूल का मतलब क्या, मूल का मतलब शून्यक, तो यहां पे एक शून्यक कितना दिया है, शून्यक का मतलब क्या होता है x का मान, x का मान कितना है -3 है, तो आपसे बोल रहा है p का मान निकालने के लिए, तो यहां पे x का मान रख देंगे, यहां पे x का मान रख देंगे, तो ऑटोमेटिक तो हमारा p का मान निकलेगा ना। तो निकाल दीजिए कितना होगा जल्दी से। तो देखिए हम यहां पे निकालते हैं, 2 है तो 2 गुणा x का मान कितना है -3 और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस, p है तो p और गुणे x, यहां पे देखिए p और x एक साथ है तो p और x के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे गुणा, तो गुणा करके x का मान कितना है -3, ठीक है। अब माइनस फिर यहाँ पे x का मान रख दिए, फिर यहाँ पे -3 बराबर 0 है तो फिर हम यहाँ पे -3 बराबर यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब 2 गुणे -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर यानी -3 आपका 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, 3 3 यहाँ पे 9, यानी ये हो जाएगा हमारा +9, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +9 होगा। अब देखिए इसको हमको गुणा करना है, गुणा करने से पहले यहाँ पे प्लस है माइनस है, चिन्ह गुणा होगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, p में 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3p।
अब माइनस यहाँ पे 3 है तो -3 बराबर 0। अब देखिए इसको गुणा करिए, 2 नवा 18 माइनस यहाँ पे 3p -3 बराबर 0। जो -3 है ये इसमें से थोड़ी घटेगा, यहाँ पे तो ये 3p है, 3p में से तो 3 घटेगा नहीं, ये 3 किस में से घटेगा, तो जो संख्या है संख्या में से ही घटेगा। 18 में से ये 3 घट जाएगा, तो 18 में से 3 बाबू घट जाएगा। देखिए ये 18 में से ये 3 घट जाएगा, 18 में से 3 घट गया 15। अब माइनस यहाँ पे अब बचा हमारा, ये तो 3p है, ये तो 3p बराबर किधर 0। अब हमको p का मान निकालना, तो ये आगे का इसका चिन्ह क्या है, +15। +15 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -15, और इसका चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह माइनस में है, यानी ये हो जाएगा अपना यहाँ पे -3p इधर रहेगा, और ये आगे का चिन्ह आपको देखना होता है। तो प्लस कुछ भी नहीं, यानी प्लस है, +15 बराबर किधर आएगा, तो ये हो जाएगा -15। अब देखिए माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, इधर भी माइनस उधर भी माइनस कट गया, 3 इधर गुणा कर रहा है उधर जाके भाग करेगा, p बराबर 15 अब बट्टा यहाँ पे 3 से कटे 3 5 15, यानी p का मान यहाँ पे 5। ऐसे ही आपको बनाना है, बनाने आ गया बाबू तो बोर्ड एग्जाम में गर्दा उड़ जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो उसको प्रैक्टिस करके सीखिए, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए ये 2024 में है, अब ये हम आपको बताए थे बाबू। अभी देखिए जितना ऊपर में क्वेश्चन था वो हम आपको करवा दिए, इंपॉर्टेंट था काफी, हम आपको समझा कराए हैं। ये देखिए ये भी आपका 2024 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बाबू ये 100% फिक्स वाला। एक क्वेश्चन होता है ना जैसे बहुलक निकाले, तो बहुलक हर साल आता है, वैसे ही ये क्वेश्चन फिक्स होता है, हर साल आएगा तो आएगा। ये आपको बताना है, इसमें मूलों की प्रकृति आपको बताना है, शून्य कैसा होगा, मूल का मतलब शून्य किसमें कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा कि वास्तविक और समान होगा कि वास्तविक नहीं होगा। तो वास्तविक और असमान क्या होता है, जब b² - 4ac का मान बड़ा हो जाता है 0 से। 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 प्लस में आ जाए तो बड़ा हो जाता है। मूल वास्तविक और समान कब होता है, तो जब b² - 4ac बराबर 0, यानी b² - 4ac निकालेंगे 0 आ गया तो मूल वास्तविक होगा, समान भी होगा। मूल वास्तविक कब नहीं होता है, तो b² - 4ac का मान छोटा हो जाता है 0 से, यानी जब -1 -2 -3 आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो बस इसी का तो चेक करना है कि मूल कैसा होगा। और ये देखिए 2024 में पूछा गया, अगर बच्चे को चेक करने आएगा, कल हम आपको बेसिक में भी पढ़ाए थे कि मूल कैसे चेक किया जाता है। तो मूल कैसे चेक करना है, तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसी का मान आपको निकालना है और देखना है कि क्या आ रहा है। तो देखिए ये a का मान है और ये b का मान है और ये c का मान है। b का मान यहां पे रखना है, b का मान कितना है, देखिए इसमें 3 गुणा कर रहा है लेकिन आगे माइनस है तो लेना पड़ेगा, -3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान यहाँ पे 6 है तो 6, और गुणे c का मान 5 है तो लिख दीजिए 5। अब आप लोग देखिए -3 का स्क्वायर करिएगा तो ये +9 होगा, आपको याद रखना, -3 का स्क्वायर करिएगा +9, माइनस है तो माइनस गुणा करिए, 6 चौका 24 और 24 पच्चे बाबू, 6 चौका 24 और 24 पच्चे कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 4 पच्चे 20 के 0 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 120 कितना हो गया 120। अब आप लोग देखिए 9 रुपये, इसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं प्लस है, तो ये 9 रुपया हमारे पास है, 120 रुपया कर्जा हो गया, तो 9 रुपया दे देंगे तो 120 रुपया में से घट जाएगा ना हमारा 9 रुपया, यानी माइनस आएगा 111। और ये क्वेश्चन सवाल जो है ये हम आपको कल पढ़ाए भी थे। तो देखिए इसका आंसर कितना आया, यानी b² - 4ac का मान माइनस में आया। माइनस वाला संख्या क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो देखिए b² - 4ac का मान छोटा हो गया 0 से, माइनस आएगा, यानी आपको समझ जाना ही है 0 से छोटा ही ना होता है माइनस, यानी अपना ये कंडीशन लगेगा b² - 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा हो गया। माइनस में जहां आंसर आया लिख दीजिए मूल वास्तविक नहीं होगा। अगर इतना करने बच्चे को आया होगा तो 2024 में जो एग्जाम दिया होगा 1 नंबर उसके मुट्ठी में होगा। ठीक है, 1 नंबर क्या होगा उसका मुट्ठी में आ गया होगा, 100% 1 नंबर।
अगर देखिए इसी का मान देखिए अगर प्लस में आता 1 2 3 4 5 कुछ भी आता प्लस में तो क्या है, जीरो से बड़ा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बड़ा है जीरो से बड़ा क्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आता तो मूल वास्तविक होता लेकिन असमान होता। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर जीरो आ जाए तो जीरो आ जाएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। बस ये आपको यही देखना है। तो यहां पे ये क्या होगा, माइनस में आया तो मूल वास्तविक नहीं होगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया है 2024 में ही। यहां पे आपसे पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति बताए, तो फिर आपको वही कंडीशन लगाना है, कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस इसी पे तो आपको निकालना है, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। b का मान कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 है तो यहाँ पे 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4। फिर यहाँ पे a का मान, यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 है तो 1। अब फिर यहाँ पे c का मान यहाँ पे 5 है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 माइनस 4 एकम 4 और 4 पचे यहाँ पे 20। अब देखिए एगो यहाँ पे कुछ भी चिन्ह यानी प्लस है, 1 रुपया हमारे पास है, 20 गो कर्जा कर लिए तो 1 रुपया दे देंगे तो क्या बोलेगा, 19 रुपया भी कर्जा है तो माइनस में आया, यानी ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से भी छोटा हो गया, माइनस में चला गया। तो जीरो से छोटा होगा तो क्या होगा, अवास्तविक होगा यानी वास्तविक नहीं होगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा यहां पे, अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब देखिए ये 2024 में का है। अब इसमें क्या लगा है बाबू, बट्टा लगा है। अब बट्टा देखते ही बच्चे डर जाते हैं, उनको लगेगा बट्टा है तो हमसे बनेगा नहीं, लेकिन बट्टा है तो ये और आसान हो गया है। देखिए 2024 का द्वितीय पाली में का क्वेश्चन है, बोल रहे द्विघात समीकरण दिया है, बोल रहे मूलों की प्रकृति क्या होगा। आइए बनाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac से हमको पता चलेगा कि इसका प्रकृति क्या है। तो यहाँ देखिए ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। b का मान रखना है, x में क्या गुणा कर रहा है, -2 गुणा कर रहा है तो -2 लिख देंगे, स्क्वायर है तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे -4 है तो 4 गुणे a का मान यहाँ पे रखना है। x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, 4/3 तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3 अगुड़े। फिर यहाँ पे आपको c का मान रखना है। c का मान बाबू क्या है, तो c का मान है 3/4 तो लिख देंगे यहाँ पे 3/4 लिख दिए। अब -2 का आप लोग स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर का मतलब क्या, -2 आपका 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी ये हो गया अपना प्लस में 4। ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता है, छुपा रहता है। अब आगे देखिए, अब देखिए ये देखिए, अब ध्यान से 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट गया, अब तो ये सब कट गया, बचा यहाँ क्या इतना, यहाँ देखिए ये माइनस बचा और यहाँ से केवल अब 4 बचा, बाकी सब कट गया। 4 में से 4 घटेगा 0। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखिए कितना भारी देखने में लग रहा था, ये इतना ही आसान है। 4 में से 4 घट गया, 0 हो गया। अब 0 आता है तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और समान भी होता है। तो मूल वास्तविक होगा और समान होगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा राइट होगा। ऐसे ही तो आपको बनाना है, बी इज द राइट आंसर। मन लगा के बाबू पढ़िए, काफी अच्छा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि द्विघात समीकरण के विवेचक, विवेचक का मतलब क्या होता है, विवेचक का फॉर्मूला याद है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे विवेचक बोलते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल कैसे होंगे। अब आप लोग बताइए कि विवेचक का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस में आता है तो क्या होता है, मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, इसे आपको याद रखना है। तो इसका होगा क्या, वास्तविक होगा लेकिन यहाँ पे भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है, अलग अलग यानी असमान, इसे आपको याद रखना है। वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जगह। भाई यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, द्विघात समीकरण का विवेचक यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा, यानी इधर मूव करेंगे 0 से, 0 से इसका मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा है 0 से। तो बड़ा में क्या, 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आएगा नंबर में तो क्या होता है, मूल इसका वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। असमान का मतलब अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो असमान और भिन्न आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो दोनों मूल होगा। अब आपको बताना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल कैसा होगा, आपको बताना है। फॉर्मूला अगर याद होगा तो फट से बनेगा, फॉर्मूला नहीं याद किए हैं तो फिर आपको सस्पिशन में डालेगा। रंजन कुमार बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बता दीजिए एक बार। वास्तविक और समान, बहुत ही बढ़िया। कौन है भाई, हिंदी में लिखा है छोटू राजपूत, बहुत बढ़िया। बी आंसर सभी बच्चों का आ रहा है। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 होगा तो दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक भी होगा और समान भी होगा, एक जैसा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से, 0 से बड़ा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सब 0 से बड़ा है ना, कुछ भी आएगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन वो क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न का मतलब अलग अलग, असमान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा हो जाएगा 0 से, देखिए पूंछ इसके तरफ हो गया तो ये छोटा हो गया। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा, तो 0 से छोटा क्या होता है, -1 -2 -3 माइनस, अगर माइनस में आया तो समझ जाइए मूल वास्तविक नहीं होगा, उसका निकलवे नहीं करेगा, तो यहां पे मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यहां पे ऑप्शन, यहां पे ये गलती लिखा गया है, वास्तविक अवास्तविक, यहां पे आपको बस अवास्तविक रहेगा, नहीं तो यहां पे वास्तविक नहीं होगा। तो यहां पे आपको याद रखना है अवास्तविक या मूल यहां पे वास्तविक नहीं होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, एक बार ज्यादा क्वेश्चन टाइप करिए ना तो मिस्टेक हो जाता है, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब माइनस में आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के साथ देखिए पूंछ का चिन्ह आ गया, तो पूंछ जिस पे लगता है वो छोटा, अब 0 आ गया है तो 0 से छोटा क्या होगा, -1 -2, माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ई ऑप्शन रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट लिखा रहेगा अवास्तविक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए अगला। अब यहां पे कल हम आपको पढ़ाए थे, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, विवेचक या आपसे बोलता है विविधकर निकालने के लिए, तो ये आसान है, इसमें भारी भी क्वेश्चन आता है, हर तरीके के क्वेश्चन आता है, आपको सीखना जरूरी है। ये भी बोर्ड एग्जाम में एगो क्वेश्चन रहता है। अब देखिए विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला आपको पता है ना, विवेचक का फॉर्मूला होता क्या है, तो यहां पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कल खूब आपको सिखाए थे। ये होता है a का मान, ये b का मान और ये c का मान, बस इसी में तो रखना है। b का मान बाबू x में क्या गुणा कर रहा है, -4, तो b का मान -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, और गुणे a का मान, a का मान आप लोग देखिए 2 है तो 2, अब गुणे c का मान जिसमें x नहीं होता है वो c यहां पे 3 है तो 3, -4 का जब आप लोग स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर का मतलब क्या, ये -4 जो है ये 2 बार गुणा होगा, अगर यहां पे 2 है तो 2 बार गुणा होगा, 3 रहता पावर तो 3 बार गुणा होता, माइनस माइनस यहां पे प्लस, 4 चौका 16, यानी -4 का स्क्वायर करिएगा तो ये प्लस में 16 आएगा, फिर यहां पे माइनस है तो माइनस गुणा करिए, 4 दूनी 8, 8 त्रिका यहां पे 24। ठीक है, तो अब देखिए 16, इसके आगे कुछ भी चीज नहीं, यानी प्लस है। 16 गो रुपया हमारे पास है, 24 गो कर्जा कर लिए, तो 16 रुपया दे देंगे दुकानदार से, तो जाके बोलेंगे क्या 16 रुपया उसमें से काट दीजिए, तो 24 में से 16 रुपया काट देगा, नहीं घटा देगा, कितना बचेगा, बोलेगा बाबू 8 रुपया और कर्जा रह जाएगा, तो -8। ये होता है विवेचक, ये सबसे इजी है, आप लोग विवेचक निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे अब क्या बोल रहे हो, वहां पे विवेचक बोला था, अब यहां पे बोलेगा विविधकर, तो नाम आपको याद रखना है विवेचक या विविधकर। अब यहां पे बोल रहा है आपसे विविधकर निकालने के लिए, तो विविधकर कैसे निकलता है, देखिए ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। b का मान बाबू कितना, x में क्या गुणा कर रहा है 15, लेकिन आगे माइनस है तो ये -15, इसका स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान बाबू यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी 1 है 1, और c का मान आप लोग देखिए 50 है। चलिए माइनस यहाँ पे 15 का जब स्क्वायर करिएगा तो -15 के स्क्वायर का मतलब क्या, -15 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 15 15 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा अपना प्लस में, माइनस देखिए 4 एकम 4, और 4 में 50 से गुणा करिएगा तो 50 चौका 200, तो 225 में से 200 घट जाएगा, अपना 25 आंसर आ जाएगा। आता है बाबू बोर्ड एग्जाम में, तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा इसको काफी अच्छी तरीके से।
समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये सब क्वेश्चन ये शायद 2023 में है। अब इसी क्वेश्चन में ना बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। एक बार आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण दिया है, यहाँ पे विवेचक निकालना है। बच्चे यहीं पे आके फंसते हैं। उनको अंक वाला दीजिएगा, बच्चा निकाल के रख देगा। अगर ऐसा दे दीजिएगा तो बच्चा लोग से नहीं बनता। जल्दी से आप लोग इसका निकालिए और आंसर बताइए कि इसका होगा क्या। प्रियांशु कुमार, बहुत ही बढ़िया। आग बबूला हो रहे हैं जी, नाम नहीं ले रहे हैं हम। आग बबूला न होइए प्रिय। गुलशन कुमार भाई, बहुत ही बढ़िया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। क्या होगा बाबू? 16 - 4 भी कौन है जी? आशीष रज का नाम है यार, इतना भारी। 10 - 4 भी। सुबह में पेड क्लास 7:30 बजे होगा। चलिए, बहुत सारे बच्चों से नहीं बन पा रहा है ये क्वेश्चन। देखिए हम आपको बताते हैं क्या बोल रहे हैं बाबू। विवेचक निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो विवेचक का फॉर्मूला b² - 4ac। ये क्या है? a का मान, ये b का मान और ये c का मान। a का मान कितना है? कुछ भी नहीं, 1 है, तो a का मान 1। b का मान आप लोग देखिए, x में जो गुणा करता है क्या है? 4 है, तो 4। और c का मान कितना है? c का मान b है। तो बस इसी में तो बाबू रखना है। इसी में आप लोग नहीं रख पाए तो ये भारी गलती है। b का मान कितना है? 4 है, तो 4। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुणे। a का मान रखिए, a का मान 1 है तो रख दीजिए 1 गुणे। अब यहाँ पे c का मान रखिए भाई, c का मान क्या है? b है, तो b लिख देंगे। अब वहां पे ए बी सी डी दे दिया है तो हमारा क्या गलती, जो है उसको रख देंगे। सी का मान बी है तो बी लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 एकम 4, और 4 में बी से गुणा करेंगे तो 4 भी, 16 - 4 भी हो तो गया। तो भाई ये भारी था, आप लोग देख के डर जाते हैं पहले ही, इसीलिए भारी लगता है। डरिएगा तब दिक्कत होगा। कितने परसेंट, मतलब कितना परसेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से आप लोग बताइए, कितना प्रतिशत आपको समझ में आया? कितना प्रतिशत ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? 99%। 1% अभी डाउट है। 1% डाउट में ही रखते हैं आप लोग, गलत बात है। यहाँ पे बाबू क्या है, तो a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, b का मान 4 है, c का मान यहाँ पे b है। भाई तो करना क्या है, a के जगह पे b के जगह पे b, c के जगह पे c रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, ये रूट वाला हम आपको बताए थे कल, ठीक है ना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कल हम आपको बताए थे। विवेचक निकालने का फॉर्मूला b² - 4ac, ठीक है। अब ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। b का मान कितना है, x में क्या गुणा कर रहा है 10, तो 10 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान, x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है 3√3, देख रहे हैं इतना 3√3 गुणा कर रहे थे, 3√3। अब गुणे c का मान बाबू √3 है, लिख दीजिए √3। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस, देखिए संख्या वाला ऐसे वाला संख्या वाला संख्या में 3 चौका 12, और रूट वाला रूट में 3 त्रिका यहाँ पे √9, ठीक है। संख्या वाला संख्या में गुणा कर दीजिए, रूट वाला रूट में गुणा कर दीजिए। 100 माइनस यहाँ पे 12, अब √9 का वर्गमूल निकलता है ना, √9 का वर्गमूल होता है कितना है 3, तो अब गुणा करके लिखिएगा क्योंकि इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा और √9 का वर्गमूल 3, तो 100 माइनस 12 3, अब ये कितना हो गया 36, 100 में से 36 निकल जाएगा, कितना बचेगा, तो भाई कितना बचेगा 54, 54। 54 की 64 जी बात, 64 गलती करिएगा। गलती नहीं, गलती नहीं। बायोलॉजी चैप्टर 2 जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास टाइम ही टाइम, अब उसको मॉर्निंग क्लास था ना, तो सुबह वाला वो क्लास नहीं हो पा रहा था, अब सुबह भी क्लास चलेगा, पेड में चला देंगे, ठीक है। दोपहर में फ्री वाला क्लास,
अब भी आपका 7 बजे फ्री में चल रहा है, फिर एगो 9 बजे से कभी कभी रख देंगे, ठीक है, जैसे हिंदी पढ़ाना है, व्याकरण पढ़ाना है, संस्कृत पढ़ाना है, तो 9 बजे रात में हो जाएगा, जो छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसीलिए आपका 3 को क्लास हो जाएगा, फ्री वाला एगो पेड वाला आराम से चलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या है देखिए 2024 टाइप नंबर 10, ये अंतिम टाइप है और इसमें 4-5 गो क्वेश्चन है, तो 4-5 गो क्वेश्चन और बचा हुआ है। देखिए बोल रहा है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² माइनस 2x प्लस 3 के मूल वास्तविक और एवं समान हैं, और ये 2024 में पूछा है। बोल रहा है p के किस मान के लिए, यानी यहाँ पे आपको p का मान निकालना है, और बोल रहा है क्या कि इसका मूल वास्तविक और समान है। तो कल ये हम आपको क्वेश्चन बताए थे, क्या बोल रहा है, मूल जो है वास्तविक एवं समान है, तो वास्तविक और समान होता है तो क्या होता है, यानी b² माइनस 4ac बराबर हो जाता है 0। ये आपको याद रखना, मूल वास्तविक और समान होता है तो क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। अब बस इसी में मान रखिएगा, p का मान ऑटोमेटिक निकलेगा, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। b का मान कितना है, -2, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4। a का मान देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, p, तो a का मान p, और c का मान देखिए, c का मान 3 है तो 3 बराबर 0। अब देखिए -2 का स्क्वायर करिएगा +4 में आता है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए संख्या वाला में गुणा करिए, 4 3 12, अब 12 में p से गुणा करिएगा तो 12p, ठीक है, बराबर यहाँ पे 0। अब आपको p का मान निकालना है, इसका चिन्ह माइनस में है, इसको इधर रखिए, इसका चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है, प्लस है, +4 को उधर भेज दीजिए तो इधर हमारा -12p बचेगा, अब +4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस हमारा 4, ठीक है। अब माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, p का मान निकालना है, 12 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, p बराबर 4/12। अब कटाइए, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी p का जो मान निकलेगा वो 1/3 हो तो गया। कहाँ इसमें दिक्कत है, और ये क्वेश्चन भी फिक्स होता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ये फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, तो ये आपको आना चाहिए बनाने, कि बोर्ड एग्जाम में जो आ रहा है उसको आना चाहिए बनाने, ठीक है। कितना प्रतिशत समझ में आया ये थोड़ा बताइए, उसके बाद अगला हम आपको बताते हैं। आशीष कुमार, आई एम वेरी एंग्री विथ यू सर, यू आर नॉट सीन माई आंसर। ठीक है आशीष, कोई बात नहीं, चलो पढ़ाई करो हैं। संदीप माही बहुत ही बढ़िया, गुलशन कुमार भाई बहुत बढ़िया। यहां पे आपको देखिए करना क्या, ये सब बाबू बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो जो हम फिक्स बोल रहे हैं उसको विशेष ध्यान से देखिएगा। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण यहां पे दे रहा, बोल रहा है इसका मूल वास्तविक और समान है, एवं मतलब और ये होता वास्तविक और क्या है, समान है। तो खट से आपके दिमाग पे जाना है कि वास्तविक और समान है, तो वास्तविक और समान वाला फॉर्मूला से बनेगा। तो वास्तविक और समान का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान, a का मान, c का मान रखिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसमें कुछ सोचने वाला है या नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण px² प्लस यहाँ पे 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान निकालिए। अब इसमें क्या दिया है, आधा काट के दिया है, वास्तविक नहीं जोड़ा है, खाली बोल रहा है बराबर है। तो आपको समझ में आना चाहिए ना, मूल बराबर कब होता है, तो मूल वास्तविक और बराबर, तो वास्तविक काट दिया है, खाली बराबर दिया है। तो ये सब बच्चों को फंसाने के लिए होता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। मूल बराबर कब होता है, यानी बराबर का मतलब क्या, वास्तविक और बराबर। मूल वास्तविक बराबर कब होता है, तो जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब मत खोजिएगा कि वास्तविक नहीं है तो फॉर्मूला नहीं मिलेगा, भाई मूल बराबर दिया है ना, मूल बराबर किसका होता है, तो मूल वास्तविक और बराबर होता है, नहीं तो पूरा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac मान रख दीजिए, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। a का मान कितना है, सॉरी b का मान आपको रखना है, b का मान x में क्या गुणा कर रहे हैं 4, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, फिर ये 4 है तो 4 गुणे a का मान, देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है p, तो यहाँ पे p, और गुणे c का मान, तो c का मान यहाँ पे 3 है तो 3 बराबर यहाँ पे 0। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस है तो माइनस। अब देखिए संख्या वाला में गुणा करें, 3 चौका 12, यहाँ पे p है
तो देखिए 3 चौका 12, अब 12 में p से गुणा करेंगे 12p बराबर 0। अब देखिए हमको इसका मान निकालना है, p का मान, तो इसको सबको इधर रखना पड़ेगा। ये इसका चिन्ह माइनस में, इसका चिन्ह क्या है प्लस में, प्लस 16 को हम लोग उधर भेजेंगे तो इधर हमारा माइनस 12p बचेगा। अब प्लस 16 बाबू इधर आएगा माइनस 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कट गया। 12 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, यानी 16 बट्टा यहाँ पे 12 कटाइए, 4 चौका 16, 4 3 12, यानी p बराबर कितना हो गया 4/3। आया समझ में, बन जाएगा क्वेश्चन। तन्मय कुमार बहुत बढ़िया, चलिए बन जाएगा। ओम कुशवाहा बहुत ही बढ़िया, बन जाएगा भाई। शिवम पंडित, शिवम तिवारी बहुत बढ़िया, आसिफ, संजना, राहुल बहुत बढ़िया, सुस्मिता, हैदर, संदीप, ज्योति यादव बहुत बढ़िया, बिट्टू भाई, बीरेंद्र भाई बहुत बढ़िया। चलिए झेलम सम्राट भाई बहुत बढ़िया। कैसे हैं झेलम जी? झेल रहे हैं क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन झेला रहा है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन आप झेल पा रहे हैं? सिंगर अंकित गोयल, का गुरुजी हमारा नाम नहीं लीजिएगा क्या? लेंगे भाई, सबका नाम लेंगे। ब्यूटी यादव बहुत बढ़िया। झेलम जी झेला रहा है ये क्वेश्चन। मजाक करने लायक झेल में है। झेलम सम्राट, अरे बोलो भाई, तुम्हारा कमेंट देख रहे हैं, बेचारा गुस्सा आ गया। झेलम सम्राट समझे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। यहां पे अब क्या पूछ रहा है भाई, अब इस क्वेश्चन को देख के ना आधा बच्चा लोग का खून सूख जाता है, लेकिन खून सुखाने का जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण bx² ax + c बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान कब होता है? जब b² - 4ac बराबर 0 होता है। तो बोल रहा है इसमें से क्या होगा, तो बस आपको देखिए मूल समान है ना। अब देखिए ये क्या किया है, a के जगह पे b, b के जगह पे c, c के जगह पे d, उल्टा सीधा कर दिया है। अब बोल रहे हैं इसका मूल समान होगा, तो इसमें से क्या होगा? तो मूल इसका समान है ना, तो बस आप लोग फॉर्मूला लगा दीजिए। मूल समान का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac बराबर यहाँ पे 0। अब आपको करना क्या है, ये x² में जो गुणा करता है वो a, जो x में गुणा करता है वो b, और जिसमें x का मान नहीं होता है वो c। अब रख देना है। b का मान क्या है, तो b का मान यहाँ पे a है, तो a स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4। a का मान, तो a का मान क्या है बाबू? b है, उल्टा सीधा खाली किया है b। और c का मान क्या है? खुद c है, बराबर 0। ये तो होगा एक a² - 4bc, a² - 4bc, a² - 4bc बराबर 0 d1। देखने में बस भारी है, लेकिन उसको बनाइएगा एकदम आपको हलवा लगेगा। ये समझ में आया? बोल रहे इसका मूल समान है। समान का मतलब वास्तविक और बराबर। वास्तविक बराबर होते तो क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पे b का मान, यहाँ पे a का मान, यहाँ पे c का मान बस आपको रखना है। b का मान कितना है? a, तो a स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4। फिर a का मान क्या है? b है तो b, और c का मान ca है, c। बस रख देना है, उस पे हो गया, खिस्सा कहानी खत्म। अंकुश तिवारी बहुत बढ़िया। चलो सॉरी नहीं लेते हैं, भूल गए अंकुश तुमको। संदीप बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के बनाना पड़ेगा। k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस यहाँ पे 3kx प्लस 4 के मूल वास्तविक और समान है? बोल रहा है वास्तविक और समान है, तो k का मान निकालिए। तो यहाँ पे दिया क्या है? वास्तविक और समान है। तो फॉर्मूला किसका लगेगा? वास्तविक और समान का।
लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वास्तविक और ये समान का फॉर्मूला है। देखिए ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, ये c का मान हुआ। a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है 9, तो a का मान 9। b का मान आप लोग देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, बस आपको यही देखना है, x में क्या गुणा कर रहा है, 3 भी गुणा कर रहा है, k भी गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे b का मान क्या है, 2 है। x में क्या गुणा कर रहा है, 3 भी गुणा कर रहा है, k भी गुणा कर रहा है। तो यहाँ पे b का मान जो होगा वो 3k। बच्चे केवल क्या ले लेते हैं, 3 लेंगे तो गलती हो जाएगा। x में जो गुणा करेगा, x में क्या गुणा कर रहा है 3k, तो b का मान यहाँ पे 3k। c का मान कितना है, तो जिसमें x नहीं होता है वो c का मान 4, बस इसमें रखिए। b का मान कितना है, तो b का मान 3k है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3k। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान 9 है तो 9, अगुड़े c का मान 4 है तो 4 बराबर किधर 0। अब इसका स्क्वायर करना है, 3k का हमको क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या, यही चीज 2 बार गुणा होगा, 3k गुड़े 3 के 2 बार इसको गुणा कर देंगे। अब देखिए संख्या वाला संख्या में गुणा होगा, 3 त्रिका 9, k में k से गुणा होगा तो k स्क्वायर। जैसे x में x से गुणा होता है तो x स्क्वायर, उसी प्रकार k में k से गुणा होगा k स्क्वायर। आया कि नहीं, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या, यही चीज 2 बार गुणा होगा, 3k गुड़े 3 के 2 बार गुणा कर देंगे, 3 त्रिका यहाँ पे 9, k में k से गुणा होगा k स्क्वायर। जैसे x में x से गुणा होता है स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर हो गया। अब माइनस है तो माइनस, अब गुणा करिए, 9 चौका 36, 36 चौका कितना होगा, गुणा कर लीजिए, 6 चौका 24 के 4 हर्षिल 2, 4 3 12 2 14, 144 कितना होगा 144। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 144। सही गुणा किया ना, 36 चौका, चलिए नहीं होगा देखेंगे। अब आपको क्या करना है, k का मान निकलना, तो इजी है ना, इसको इधर भेज दीजिए तो यहाँ पे बच जाएगा 9k स्क्वायर, माइनस 144 इधर आएगा तो ये प्लस 144, 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, यानी ये हो जाएगा अपना k स्क्वायर बराबर ये 144 अब बट्टा यहाँ पे 9 होगा ना। अब इसको आप लोग कटा भी सकते हैं, कटा दीजिए इसको। कैसे कटाइएगा, कटेगा ये 4 1 5 4 9 3, ये पूरा कट जाएगा। कटाइएगा तो ये किससे कटेगा, 9 से इसमें भाग दे दीजिए 144 में, 9 एकम 9, तो यहाँ पे अब हुआ 9 एकम 9, तो 9 में से 5 और यहाँ पे 4, 9 छक कितना हो जाएगा, 9 छक 54, यानी ये 16 बार में, देखना है 16 बार में कट जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, 16 बार में कट गया, तो k स्क्वायर बराबर यहाँ पे आ गया 16। अब स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, केवल हमको k का मान चाहिए ना, k स्क्वायर का थोड़ी, स्क्वायर इधर आएगा, रूट चढ़ जाएगा 16, रूट वाली संख्या प्लस माइनस में होता है। k बराबर प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, यानी k का मान प्लस माइनस 4 बन जाएगा जी। ये पहला है और ये दूसरा है, बन जाएगा। ब्लू टिक नहीं देंगे, ब्लू टिक देंगे लेकिन कल दे देंगे ब्लू टिक, तुमसे मिल के देना पड़ेगा ब्लू टिक, मिलोगे? आनंद कुमार बहुत बढ़िया, राजू प्रजापति बहुत बढ़िया, अशफाक आलम सर मेरा नाम नहीं लीजिएगा, लेंगे बाबू सबका लेंगे, अशफाक आलम। चलिए प्रियांशु बहुत बढ़िया, अंकुश हाँ सर जी ठीक है, तो मिलते हैं, आते हैं गांव में। तो अगला यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया है, बोल रहे हैं मूल समान है तो p का मान, बस ऐसे ही क्वेश्चन आता है। फिर क्या बोल रहे हैं, मूल समान है, मूल समान यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ पे 0। अब देखिए ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, देख लीजिए यहाँ पे b का मान कितना है, तो यहाँ पे माइनस p है तो माइनस p और इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 4 है तो 4, a का मान 2 है तो लिख देंगे 2, और गुड़े c का मान p है तो लिख देंगे p बराबर के इधर 0। अब माइनस p का स्क्वायर करेंगे, माइनस p का स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस p आपका 2 बार गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, p में p से गुणा होगा p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस p स्क्वायर हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूनी यहाँ पे माइनस है तो माइनस,
4 दूनी 8 और p है तो p बराबर के इधर 0। अब आपको करना क्या है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब इन दोनों में जब भी आता है ना, ये द्विघात समीकरण हुआ, जब भी ऐसा आपको आएगा, यहां भी p यहां भी, तो आपको कॉमन ले लेना है। बस इसमें से आप लोग कॉमन लीजिए, p यहां भी है p यहां भी है, तो p आपको यहां पे कॉमन लेना होता है। तो यहां से एगो p बाहर निकल गया तो यहां पे एगो p बचेगा। अब माइनस है तो माइनस, यहां से p बाहर निकल गया तो यहां पे 8 बचेगा। ठीक है, अब बराबर के इधर 0। अब ये हो गया अपना क्या, गुणनखंड ये टूट गया। अब p को एक बार आप लोग 0 के बराबर करिए तो एगो हो जाएगा p अब बराबर 0, एगो p का मान 0 निकल गया। अब दूसरा को आपको क्या करना है, इसको अब 0 के बराबर करना है, p -8 बराबर यहाँ पे 0, तो p बराबर -8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +8, यानी p का मान 2 गो निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन रहे हैं ना, तो p का 2 गो मान निकलेगा। तो इसको जब भी आप लोग इसको बराबर को उधर भेज के भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहां से आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा, p दोनों में है तो p को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे एगो p बचेगा, यहां से p बाहर निकाल लिए केवल 8। अब इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं तो 0। अब इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे तो p का मान 8 और 0 आएगा, तो 8 और 0 देखिए, पहले 0 उसके बाद 8, चाहे 8 को 0 होगा, जो भी होगा आपको ऐसे ही बनाना है, बन जाएगा, बन जाएगा। जल्दी से आप लोग बताइए। सबरे आलम बहुत बढ़िया, संदीप माही बहुत बढ़िया, अंकुश तिवारी बहुत बढ़िया, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वही वाला क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि ये जो बहुपद है इसका मूल वास्तविक और समान है, तो इसमें से क्या होगा, तो बस निकाल दीजिए। मूल वास्तविक और समान होता है तो क्या होता है, b² - 4ac बराबर होता है 0। अब देखिए ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। b का मान क्या है, x में क्या गुणा कर रहा है, तो आपको देखना है x में क्या गुणा कर रहा है, 6 भी गुणा कर रहा है, k भी गुणा कर रहा है, नहीं x में 6 के गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे 6 के। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान 9 है तो 9, c का मान 4 है तो यहाँ पे 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना है, 6k का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या, यह चीज हुई है 2 बार गुणा होगा, 6 के गुणे यहाँ पे 6 के कर लीजिए, 6 में गुणा करिए, 6 के 36, k में k से गुणा होगा k² हो गया 36k²। अब माइनस, अब इसको गुणा कर लीजिए, यहाँ पे अब आप लोग गुणा कर लीजिए, 9 यहाँ पे ये क्या होगा, 9 चौका 36, 36 चौका कितना होता है, 36 चौका 144, यही होता है ना जी, बराबर यहाँ पे 0। ठीक है, अब आप लोग क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे 36k² माइनस 144 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 144। अब 36 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो इधर k² बचेगा, इधर 144 बटा 36, 36 से 144 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। 36 से 44 4 बार में कट जाएगा, तो k² बराबर कितना हो गया 4, स्क्वायर इधर भेज दीजिए, तो k बराबर हो जाएगा √4। रूट वाली संख्या प्लस माइनस दोनों में होती है, तो k का मान कितना होगा, प्लस माइनस यहाँ पे √4 का वर्गमूल 2, यानी k का यहाँ पे 2 गो मान निकलेगा, एगो प्लस में 2 निकलेगा, एगो माइनस में 2 निकलेगा, तो एगो प्लस में 2 एगो माइनस। बस वैसे ही क्वेश्चन है, आपको इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके मिलेगा। आप लोग बस वही शून्यक निकालने वाला ही की तरह तो है, बस आप लोग 100% बना सकते, +2 -2, ये आपको ध्यान से देख के बनाना होगा, +2 -2। ठीक है, इंटर का पढ़ाई आज बोर्ड पे होता है सर, मोबाइल ऑफ होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, यदि समीकरण bx² + x + c का मूल समान है तो c का मान निकाले। डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, मूल यहाँ पे समान है, मूल समान है तो बस आपको याद रखना है b² - 4ac बराबर 0। c का मान पूछ रहा है ना, ये ऑटोमेटिक निकलेगा, देखिए कैसे, ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। b का मान कितना है, a है, तो यहाँ पे लिख देंगे a, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुणे यहाँ पे a का मान,
ए का मान कितना है, देखिए ए का मान यहाँ पे बी है तो लिख देंगे बी, और सी का मान, तो सी का मान खुद सी है तो यहाँ पे लिख देंगे सी बराबर 0। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस 4bc गुणा नहीं होगा, ये सट जाएगा 4bc बराबर 0। अब यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है सी का मान निकालिए। सी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी है तो इसको इधर रखिए, ये माइनस वाला, इसको ये प्लस ए स्क्वायर है इसको बराबर के इधर भेजिए, तो प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, इधर हमारा बचेगा -4bc। अब बराबर ये प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अब माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा। ये 4bc आपस में क्या है, तीनों गुणा में है, तो हमको केवल यहां से सी का मान निकालना है। तो 4b इसमें गुणा करना है, चिन्ह नहीं होता है, मतलब उसके बीच में क्या है, गुणा कर रहा है, तो 4b इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। c बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, अब बट्टा के नीचे यहाँ पे 4b, यही तो आंसर होगा, ए स्क्वायर बट्टा 4b। बी वाला आंसर 100% राइट हो जाएगा। देखिए ए का मान रख दीजिए, बी का मान रख दीजिए, सी का मान, ए स्क्वायर और यहाँ पे चारों ये 4bc है, गुणा तो होगा नहीं, इसको सटा के लिख दीजिए 4bc, इसके बीच में भी गुणा का ही चिन्ह है जहां पे कुछ भी चिन्ह होता है। अब यहाँ से सी का मान निकालना है तो इसको हमको इधर रखना पड़ेगा और ए स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा। ए स्क्वायर का चिन्ह आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, प्लस है, इसको इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ भी है और ये वाला माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे हमको सी का मान निकालना है, सी का मान कैसे निकलेगा, तो ये तीनों आपस में गुणा में ही है, बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं होता है, नहीं गुणा होता है। तो यहाँ पे 4b, सी को इधर रखिए और 4b इधर गुणा कर रहा है उसको उधर भेज दीजिए, हो गया आंसर, बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ भी वही बोल रहा है कि द्विघात समीकरण यहाँ पे दिया है, मूल बराबर है तो सी का मान निकालिए। तो मूल बराबर है तो मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ पे 0। ये देखिए ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। बी का मान क्या है, बी है तो यहाँ पे बी स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4, ए का मान ए है तो यहाँ पे ए, अब सी का मान सी है तो यहाँ पे सी बराबर 0। ये तो सेम है तो ये तो सेम अपना हो गया। अब यहां से बोल रहा है आपको सी का मान निकालेंगे, यानी ये सी का मान आपको यहां से क्या करना है, निकालना है। कैसे निकलेगा, तो इसको हम लोग, इसका चिन्ह क्या है, ये तीनों एक ही में है तो इसको हमको इधर रखना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर को उधर, देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं प्लस है, प्लस बी स्क्वायर को आपको उधर भेजना पड़ेगा, तो इधर हमारा -4ac बचेगा, माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये, सॉरी प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आपको सी का मान निकालना है, तो ये 4ac तीनों गुणा में है तो सी का केवल मान निकालना है, तो सी इधर रखेंगे, 4a इसमें गुणा कर रहा है, कुछ भी चिन्ह यानी गुणा होता है, तो यहाँ पे 4a गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा में, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर है बी स्क्वायर, अब बट्टा के नीचे ये 4a इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, बी स्क्वायर बट्टा 4a। समझ में आया, बी स्क्वायर बट्टा 4a कहां है, डी वाला आंसर है ना जी। आप लोग क्या कर रहे हैं आंसर, दिव्यांशु रजक भाई अभी मत जाओ, पढ़ लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये है और दूगो क्वेश्चन है, दूगो नहीं, अरे बाबा कितना है, एक, अच्छा ज्यादा नहीं है, चलिए ज्यादा नहीं है, 3-4 गो और है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है, टाइप नंबर 11, k के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस यहाँ पे 4x + 1 के मूल वास्तविक और असमान है। बोल रहा है यहाँ पे कि वास्तविक, और उस समय से हम लोग वास्तविक और समान बना रहे थे, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वास्तविक और असमान है। तो वास्तविक और असमान का मतलब यानी b² - 4ac का मान क्या होता है, बड़ा होता है 0 से, तब मूल वास्तविक होता है और असमान होता है, इसे आपको याद रखना है। तो बस इसी में तो अब आपको मान रखना है। तो यहाँ देखिए ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। b का मान कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर -4। a का मान देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, k, तो यहाँ पे k। और c का मान देखिए यहाँ पे जिसमें x नहीं होता है वो c का मान यहाँ पे 1 और ग्रेटर देन इधर 0, ऐसे ही आपको बनाना है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 में 1 से गुणा होगा तो 4 एकम 4, k है तो यहाँ पे 4 के ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसका हमको k का मान निकालना है तो इसको हमको कहाँ भेजना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा ना, तो ये +16 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर अपना बचेगा ये -4 के
ग्रेटर देन, अब यहां पे देखिए ये बराबर का ही काम करता है, आपको याद रखना है। ये +16 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -16 हो जाएगा, माइनस से यहां पे माइनस कट जाएगा। अब k का आपको मान निकालना है, 4 इधर गुणा कर रहे, इधर आके भाग करेगा, k और ग्रेटर देन 16 बटा यहां पे 4, 4 से 16 4 बार में कटेगा, k ग्रेटर देन यहां पे 4 आंसर होगा, k ग्रेटर देन 4। ऐसे आपको बनाना है, बनेगा। सी नहीं यार, बराबर नहीं है इसमें, यही आपको देखना है। मूल वास्तविक और असमान है, तो मूल वास्तविक और असमान का फॉर्मूला क्या होता है कि b² - 4ac ये ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होगा, इस पे आपको बनाना है। अभी ना कि बराबर आप लोग 0 लगा दीजिए, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन में ही आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसको, ग्रेटर देन ही आपको उसको बराबर ही समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फिर वही है कि द्विघात समीकरण यहां पे दिया, इसका बोल रहे हैं कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो क्या होगा, बोल रहे हैं यहां पे मूल वास्तविक नहीं है। तो जब मूल वास्तविक नहीं होता है तो क्या होता है, b² - 4ac का मान छोटा हो जाता है 0 से, इसका मान जो है वो छोटा हो जाता है, छोटा यानी इधर पूछ हो जाएगा, इधर 0। अब इसमें मान रख के निकालना, निकाल दीजिए। अब देखिए ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान, देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, तो आपको याद रखना है माइनस, याद क्या रखना है यहाँ पे, b का x में क्या गुणा कर रहा है k, लेकिन आगे माइनस है तो ये हो जाएगा -k, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 है, 1, c का मान 4 है, लिख देंगे यहाँ पे 4, यहाँ पे ये वाला चिन्ह है तो यही वाला आपको चिन्ह लगाना है, बराबर 0। अब -k का स्क्वायर करिएगा तो इसका मतलब क्या, -k आपका 2 बार गुणा होगा, कर दीजिए, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, k में k से गुणा होगा k², यानी ये प्लस में हो जाएगा k² माइनस। अब इसको देखिए 4 एकम 4, 4 चौका 16, ग्रेटर देन 0 होगा बाबू। अब आप लोग देखिए, अब हमको k का मान निकालना है, तो +16 को उधर भेजेंगे तो जाके माइनस हो जाएगा, यानी -16 को इधर भेजेंगे, -16 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +16, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट चढ़ेगा, k ग्रेटर देन √16, k ग्रेटर देन 16 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे रूट वाला प्लस माइनस होता है, यहाँ पे 4, यानी k का आपको 2 गो मान निकलेगा। आपको देखिए k का यहाँ पे 2 गो मान निकलेगा, एगो प्लस में 4, एगो माइनस में 4, तो देखिए 2 गो मान होगा वही वाला, एगो प्लस में 4, एगो माइनस में 4, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में देखना होगा, ध्यान से आपको देखना होगा, ठीक है। एगो प्लस में 4, एगो माइनस में 4 आपको देखना होगा, सी वाला। समझ में आया कैसे बना है। b का मान यहाँ पे -k है, a यहाँ पे 4 है तो 4, a का मान 1 है तो 1, c का मान c, तो इसको करिएगा -k², इधर क्या है 4 चौका 16। अब यही तो है ग्रेटर देन, उसी से बच्चा नहीं समझ पाता है, ग्रेटर देन 0। अब k का मान निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए, तो 16 ग्रेटर देन के इधर आएगा, -16 है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इधर भेजिएगा तो रूट हो जाएगा, ये तो ग्रेटर देन रहेगा ना, बराबर का काम कर रहा है। +-16 का वर्गमूल 4, यानी x का 2 गो मान आएगा, एगो +4 एगो -4, तो जिसमें 2 गो होगा ना, इसमें अकेले एगो है, इसमें भी अकेले एगो है, इसमें भी अकेले, इसमें 2 गो है, तो जिसमें 2 गो है उसी पे आपको टिक करना है। ये पीडीएफ अभी ऐप पे डल जाएगा, इसका फिर बना के भी हम आपको डाल देंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये आया हुआ है आपका 2012 टाइप नंबर 12 है, 2024 में आया, ये तो हम आपको बताए हैं ना। यहाँ पे बोल रहे हैं x² - 8x + 8 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² β²। भाई फार्मूला याद है कि नहीं, बोर्ड एग्जाम में देखिए 2024 में ही आया हुआ है, α² β²। डायरेक्ट हम आपको फार्मूला बताए थे, आपको फार्मूला याद होगा नहीं, ये हमारा गारंटी है। α² β² का फार्मूला क्या बताए थे, तो ये बताए थे अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर -2α × बीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, रखिएगा तो बनेगा, नहीं रखिएगा तो नहीं बनेगा। ये डायरेक्ट ये फार्मूला पे है, तो ये फार्मूला पे आपको बनाना पड़ेगा। फार्मूला याद था कि नहीं, जल्दी से, अगर याद है तो यस, ईमानदारी से, नहीं याद है तो नो। अमन कुमार पूरा फॉर्मूले लिख दिए जी, याद रखो बाबू, रिवीजन करवाए थे ना, दूसरा द्विघात बहुपद में का ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इसमें अब इसी का मान निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a
और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला तो गुणा देके यहाँ पे c बट्टा a। बस ये दोनों फॉर्मूले आप रख दीजिए, ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। माइनस है तो माइनस, b का मान आप लोग देखिए, b का मान यहाँ पे -8 है और यहाँ पे माइनस, तो ये पहले से है, ये माइनस, b का भी मान माइनस में आ गया -8, तो -8 और यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस +8 बट्टा के नीचे a यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं गुणा कर रहे, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे 1, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 गुणे। अब यहाँ पे c का मान यहाँ पे 5 है तो लिख देंगे 5 और a का मान यहाँ भी कुछ भी नहीं यानी 1। अब देखिए माइनस यहाँ पे क्या है +8, 8 बटा 1 का मतलब क्या हुआ 8 माइनस 2 पाँचे कितना हो जाएगा 10, बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 2 पाँचे 10 बट्टा के नीचे 1 लिख दीजिए, 2 पाँचे 10 हो गया। अब बट्टा के नीचे 1 है तो बट्टा के नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है ना, 10 बट्टा 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है। 8 गो हमारे पास है, 10 गो कर्जा हो गया तो 8 रुपए दे देंगे तो दुकानदार बोलेगा 2 रुपया और कर्जा रहेगा। आह बाप, ऑप्शन गलत टाइप हो गया है क्या जी? आवाज साफ नहीं आ रहा है सही में, क्या आवाज आ रहा है? इसमें का ऑप्शन गलत साइड लिखा गया है, देखते हैं अगला में क्या। इसका ऑप्शन लग रहा है गलत ही लिखा गया है, इसका तो उतना आएगा नहीं किसी कीमत पे, 54, 55, 74, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर होगा -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी पे ये भी क्वेश्चन, ये भी 2024 में का ही पूछा है। यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला हम आपको बताए थे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा। इसका मान निकालना है, छोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का -b बट्टा a और इस, अरे यार स्क्वायर हम लोग छोड़ दिए थे ना जी, इसीलिए तो नहीं आ रहा है ना, गलत थोड़ी है, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं। स्क्वायर बाबू यहाँ पे छोड़ दिए थे ना हम, देखिए माइनस है तो माइनस, अब b का मान -8 है तो -8, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, a का मान 1 है तो 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसीलिए तो नहीं है -2 अगुड़े c का मान कितना है, c का मान 5 है और a का मान 1 है। अब देखिए 8 बटा 1 का मतलब क्या हुआ 8 ही हुआ और इसका स्क्वायर है, माइनस 5 बटा 1 का मतलब क्या 5 ही हुआ, 5 दूनी यहाँ पे 10। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, अब -10, 64 में से 10 घटेगा कितना होगा 54 होगा ना जी। भाई इतना गलती भी नहीं होता है, बोल रहे काहे गलती हो रहा है, आप लोग बताए भी नहीं है, यानी आप लोग भी सो रहे हैं। थोड़ा आज का क्लास लंबा हो गया, भारी है ना चैप्टर थोड़ा सा, इसीलिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, वही वाला क्वेश्चन है, इसका भी निकालना है, -2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c बटा a। देखिए ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। b का देखिए माइनस है तो माइनस, b का तो माइनस में नहीं है ना, b का मान 6 है तो लिख देंगे 6, a का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी 1 और इसका देखिए स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे स्क्वायर देंगे, -2 गुणे c का मान कितना है 5 और a का मान कितना है कुछ भी नहीं यानी 1। अब देखिए -6 बटा 1 तो बट्टा के नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, -6 ही है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, -5 बटा 1 का कोई भी वैल्यू नहीं है, 2 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, -6 का स्क्वायर करिएगा, -6 आपका 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस 6 6 के कितना हो जाएगा 36, यानी ये हो जाएगा प्लस में 36 और -10, 36 में से 10 घटेगा कितना बचेगा तो ये बचेगा 26, तो 26 राइट आंसर। समझे, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। आया जी आंसर, कितना आया 26, लास्ट यही था क्वेश्चन भाई, खत्म हो गया। तो ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पीडीएफ हम रात में बना के डाल देंगे, आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कीजिएगा तब भी ये आसान होगा, प्रैक्टिस नहीं करिएगा आसान बाबू नहीं होगा, ठीक है। कितने बच्चे प्रैक्टिस करेंगे जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके, बनाएंगे। जब तक इसे आप लोग अपने से नहीं बनाइएगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहां पे वीडियो चला के देखिए, कोर्स लिए हैं तो पीडीएफ में देखिए,
वहां पे आपको दिखाई देगा। एक बार हाथ उठा दीजिए जितने बच्चे यहाँ पे रिवीजन करेंगे। सुबह में 7 बजे क्लास है, अगर आप लोग 7:30 में क्लास है, अगर आप लोग पेड क्लास लिए हैं तो, अगर नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लिए हैं तो 7:30 में आपका क्लास है, पेड क्लास। आज क्लास दित्या सूरज, चलिए बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आपको समझा दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा जब तक आप लोग चैप्टर बाई चैप्टर नहीं पढ़िएगा, ठीक है। मिलता है अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।